सर हाँ जी। सर मेरे को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, तो किसी और बैच में चल रही है? नहीं, हो चुकी है। क्या प्रॉब्लम है, जरा आइडिया दो थोड़ा। सर वो मैं बात के ना स्टेप्स भूल जाती हूँ कि उसके बाद आगे क्या करना है। आज देखते हैं, एंड में आपकी प्रॉब्लम समझने की कोशिश करते हैं क्या प्रॉब्लम है। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग नमस्ते भैया। नमस्ते भाई, नमस्ते। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। सर एक सवाल। हाँ हाँ, पूछो। सर मान लीजिए कि मैंने आपको एक ऑब्ट्यूज ट्राइंगल दिया है, मुझे उसका एरिया फाउंड करना है। तो हाँ, आपने कल बताया था कि वर्टेक्स से परपेंडिकुलर डाल, बिल्कुल ठीक है। तो फिर उसका एरिया तो अलग आ जाएगा। नहीं आएगा, किसी भी हालत में नहीं आएगा, बिल्कुल सेम आएगा। सर कैसे, फिगर तो बदल गई। फिगर बदल गई से क्या मतलब है? फिगर बदल गई से क्या मतलब हुआ? ठीक है ना, मान ले ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल ऐसे, हाँ ये सर। ऐसे बना है। ठीक है, अब ये मान ले ऐसे बना, शक्ल के हिसाब से सोच, तो इसकी हाइट कुछ है, इसी को मैं ऐसे कर दूं, मतलब ऑब्ट्यूज बना दूं। इसी में एक एनिमेशन ले माइंड में, जो क्वेश्चन है शायद तेरा निकल जाए। 1 मिनट में साथ साथ एडमिट भी करा दूं। हाइट लगभग देख सेम रख रहे हैं, सेम लेवल रख रहे हैं। अब बता, मैंने इसे तिरछा कर दिया, इसकी हाइट में कोई चेंज आया कि नहीं आया? दोनों को कंपेयर कर, एक्यूट और ऑब्ट्यूज को कंपेयर कर, एक्यूट से ऑब्ट्यूज बनने में हाइट में कोई फर्क आया? नो सर। तो फिर तो उससे एरिया में क्यों कमी पड़ जाएगी, क्यों लग रहा है आपको? एक में नेमिंग करना। नेमिंग करते हैं, ओके। सर ये जो ए बी सी ट्रायंगल है उसका एरिया तो आएगा, आएगा उसमें ए डी बी का भी तो एरिया जुड़ जाएगा। नहीं जुड़ता, हमने हाइट ली है, हमने उसकी हाइट ली, हमने बाहर का पोर्शन थोड़ी लिया। क्या बेस में आपने पूरा बेस इंक्लूड कराया है, या ये सिर्फ जिस ट्रायंगल का एरिया निकाल रहे हो उसी का इंक्लूड कराया है? ऐसा होता है। हाँ जी, बेस तो ये लेंगे ना, ये थोड़ी लेंगे। अगर ये लेंगे तो बिल्कुल आपकी बात सही हो गई कि सर फिर तो पूरा एरिया आ जाएगा, फिर तो गलत ही हो गया था। बेस तो यही ले रहे हैं ना, बीसी ले रहे हैं, डीसी थोड़ी ले रहे हैं। सर ये जो ये वाला ट्रायंगल है ए बी सी, सर ये जो ए डी ये वाले इसके साथ वाला, ओके, एक्यूट एंगल। इसका एरिया निकालेंगे तो फिर अलग ए डी बी का अलग आएगा या फिर पूरे का आएगा? जब इसमें निकालेंगे तो बेस आप पूरा लोगे ना बीसी, क्योंकि हम तो एबीसी का निकाल रहे हैं, और हाइट एडी लेंगे तो पूरे का आएगा। अच्छा सर। ठीक है, अपना क्वेश्चन ध्यान रखना, मैं समझ रहा हूँ आपकी समस्या किस लेवल पर है। ठीक है, जवाब मिलेगा आपको, और एक बारी नहीं, एक से ज्यादा बारी, 10 बारी अलग अलग तरीकों से ये बात मैं आपको पकड़ाऊंगा आने वाले टॉपिक्स में। सर आज थ्योरम कराओगे आज या फिर थ्योरम 2 हो रहा एक्सरसाइज? है। नहीं नहीं, 2 एक्सरसाइज तो अभी हम लेंगे ही नहीं, कल समझा चुका हूँ मैं सबको। अभी 2 थ्योरम और करके हम पहले 3 थ्योरम, जिसमें से एक पक्का आनी है, श्योर आनी है, अभी भी आनी है और फाइनल में भी आनी है, वो पहले 4 नंबर पक्के करेंगे आज। और आज थोड़ा सा एक समस्या का भी काम है, सब सुन लो कि भाई ऑर्डर में चैप्टर पढ़े, सुनो जरा, काम की बात है। ऑर्डर में चैप्टर पढ़े तो 6.2 से जस्ट पहले में बीपीटी करनी होती है, 6.2 से जस्ट पहले, फिर उसके बाद 6.2 कर लो। फिर 6.3 में कोई थ्योरम नहीं होती भैया, सिमिलैरिटी के कंसेप्ट होते हैं, कुछ सिमिलर ट्रायंगल क्या होता है, उसकी बहुत सारी नई प्रॉपर्टी, फिर पुराना कॉन्ग्रेंसी, उसमें भी हाथ तंगे आपके, वो भी पूरा नहीं पता अच्छे अच्छे बच्चों को भी। तो कॉन्ग्रेंसी समझाऊंगा, सिमिलैरिटी समझाऊंगा, मतलब वो बेसिक 1 घंटा लगा दूंगा मैं समझाने में कि कॉन्ग्रेंसी और सिमिलैरिटी का डिफरेंस क्या है। ठीक है, वो सारा 6.3 में चलेगा। थोड़ा सा बोल दूं ना यार, एक्चुअली अभी हम क्या कर रहे हैं, 6.4 एरिया थ्योरम की थी बच्चों, ये आउट ऑफ सिलेबस हो गई, ये आउट ऑफ सिलेबस हो गई। इसमें भी देखना इंटरप्रिटेशन 2 सुनने को मिलेंगी, कि जब मैंने देखा कि इस साल का सिलेबस डिलीट किया लोगों ने, तो उन्होंने क्या लिखा भाई, क्या डिलीट हुआ, तो उन्होंने बोला एरिया थ्योरम डिलीट हो गई, ये नहीं लिखा एरिया थ्योरम के क्वेश्चन डिलीट हो गए। तो अब कुछ स्कूल टीचर तो आपके ये कह रहे हैं जी एरिया थ्योरम डिलीट हो गई तो क्वेश्चन कैसे पूछेंगे, तो इसलिए क्वेश्चन भी डिलीट हो गए। कुछ स्कूल टीचर ये बोल चुके हैं ऑलरेडी अपने स्कूलों में।
और कुछ कह रहे हैं बच्चों नहीं, अब उन्होंने तो क्लियर नहीं किया तो तुम फंस गए, मान लो बोर्ड में आ गया तो कहाँ जाओगे, इसलिए एरिया थ्योरम को तो डिलीट मान लो, वो तो मना कर दिया उन्होंने, क्वेश्चन कर लो। कुछ ऐसे भी कर रहे हैं। तो हम मैक्सिमम पे ही जाएंगे जब हम एक्चुअल तैयार करेंगे चैप्टर को, कि एरिया थ्योरम डिलीट हो गई कोई बात नहीं, ये 7 8 10 क्वेश्चन करने में क्या जा रहा है, कर लेंगे, क्या फर्क पड़ता है। ठीक है भैया, आगे। अब जब हम 6.5 करते हैं उससे पहले 2 थ्योरम आती हैं। अभी एक ही थ्योरम आई थी अब तक हमारी। 6.5 से पहले पैथागोरस थ्योरम का प्रूफ आता है, जो आपको नॉलेज सबको है, पैथागोरस सारे दिन बोलते रहते हो, लेकिन उसका प्रूफ, और एक कन्वर्स ऑफ पैथागोरस, उसका रिवर्स। इन दोनों का प्रूफ मेरे सिलेबस में है। तो मैं ये सब कुछ छोड़ते हुए बीच में ये कराऊंगा, बिल्कुल एक एक बैच में मैं ढंग से कराऊंगा, लेकिन अभी मैं 3 थ्योरम कराना चाह रहा हूँ। तो मैं पैथागोरस और कन्वर्स ऑफ पैथागोरस आज पूरी करूंगा आपकी। ठीक है भैया, इसलिए ध्यान से सुनते रहना अभी आप। ठीक है, तो 3 थ्योरम होगी ना, बस फिर हम अपना काम जैसे चलना चाहिए वैसे आगे चलाएंगे। अभी सुनो आप ध्यान से सारे। एक बारी YouTube पे भी क्लास लाइव है इस वक्त, तो मैं बस चेक कर लूँ वहां सब ठीक चल रहा है। हाँ ओके, आ गए, बस आपके पास ही आ गए जी। अब ध्यान से सुनते रहो, ठीक है। लेकिन एक प्रॉब्लम थोड़ी सी इसमें है ना सर, 6.5 वाली आप थ्योरम करा रहे हो तो उसमें बीच का कोई कंसेप्ट नहीं लगेगा? लगेगा यार, सिमिलरिटी लगेगी उसमें। बच्चों को आइडिया ही नहीं है सिमिलरिटी का। और मैं कह रहा हूँ अभी लो भी मत, अभी मेरे कहने से अगर अच्छे नंबर लेना चाह रहे हो कम टाइम में, क्योंकि अभी समय की थोड़ी सी शॉर्टेज है, इस साल हम फंसे हुए हैं, तो एक सिमिलरिटी की प्रॉपर्टी अभी रट लो सारे बच्चे। एक प्रॉपर्टी बस रटने को कह रहा हूँ, कंसेप्ट नहीं कह रहा। वो कंसेप्ट जिस दिन मैं 1 घंटा लगाऊंगा कॉन्ग्रुएंसी, सिमिलरिटी का डिफरेंस और सारी प्रॉपर्टी, उस दिन अपने आप क्लियर हो जाएगा। वो रटने से हमारी वो थ्योरम हो जाएंगी तैयार और हम आगे बढ़ पाएंगे। तो सिमिलरिटी एक छोटा सा मोटा मोटा मैं आइडिया दे भी रहा हूँ आपको, और थोड़ा सा रटाने के भी लिए कह रहा हूँ, रटने के लिए भी कह रहा हूँ। अब बच्चा कोई कह रहा है सर सिमिलर, मेरे को रटूंगा तो मैं बाद में, मेरे को तो ये आइडिया नहीं सर सिमिलर ट्रायंगल किसे कहते हैं। बिल्कुल कह सकते हो आप, और कहना चाहिए चाहे आइडिया हो, फिर भी यार और कुछ नया समझ में आया, ये क्या बोलेंगे इनको भी तो सुने। ठीक है भैया, सिमिलर ट्रायंगल बच्चों ऐसा ट्रायंगल जिनकी शेप एक जैसी होती है, जो देखने में एक जैसे होते हैं। ठीक है भैया, अब बच्चा ना कई बार गलत इंटरप्रेट कर लेता है, बोलता है सर मेरे को तो सारे ट्रायंगल एक जैसे दिखते हैं, तो मेरे लिए तो सारे सिमिलर हो गए। नहीं, गलत बात है। 1 मिनट सुनना जरा, मैंने एक अल्फाबेट बनाया है, रीड करो क्या है। कैपिटल ए भाई, कैपिटल ए पढ़ना आना चाहिए। देखो आप तो 10वीं में भी नहीं पढ़ पा रहे। अच्छा दोबारा, अब बोलो। कैपिटल है पर इसे साइज कौन स्मॉल ए बोलेगा? पहले वो आ जाओ मैदान में, कौन बच्चा है जो इसे स्मॉल ए बोलेगा? बोलो, स्मॉल ए थोड़ी है, स्मॉल ए थोड़ी है तो सर कैपिटल है। उसके मुकाबले छोटे साइज में लिखा आपने, है तो कैपिटल है सर। ठीक है, अच्छा एक बारी बताना, एक बारी बता, साइज को छोड़ो, शेप अलग है या सेम है? शेप सेम है सर, साइज में फर्क रख रहे हो आप, शेप सेम है सर, तो इसको कैपिटल है बोले तो इसको कैपिटल है, इसे ही कहते हैं सिमिलर फिगर। अच्छा, एक आगरा में ताजमहल है, एक आपके घर में शोकेश में छोटा सा उसका रेप्लिका लगा होता है, वो भी ताजमहल है। ठीक है भैया, तो साइज तो सेम नहीं है ना भैया, लेकिन ये तो कहते ही हो ना, देखो सिमिलर सा है, तो यही तो है सिमिलर का मतलब, जिसकी शेप सेम हो। ठीक है, और अब मैं ज्यादा टाइम लूंगा, मतलब पूरा 1 घंटा लग जाएगा, मैं तो कॉन्सेप्ट बोलता रहूंगा, लेकिन अभी हमें फर्स्ट टर्म की बहुत जरूरी बातें करनी है, सैंपल पेपर करना है भैया, तो मैं सीधा आ रहा हूँ बच्चों। सिमिलर का एक रफ आइडिया अभी के लिए लेना ना, बातें बहुत होती है सुनने के लिए, बाद में बताऊंगा। ठीक है, जिनकी शेप एक जैसी हो। और सिमिलर का ये वाला साइन है, कॉन्ग्रुएंसी का आप सबको पता है ये वाला है, जिसमें ट्रायंगल इक्वल होते हैं, और ट्रायंगल इक्वल है तो शेप तो एक जैसी होगी। ट्रायंगल साइज में इक्वल है, 9th में पढ़ा है सबने, तो साइज में इक्वल के लिए इक्वल का साइन पढ़ना चाहिए था। तो आपने तो एक ट्रायंगल इक्वल को कॉन्ग्रुएंट कहते थे, आपने इक्वल के ऊपर ये वाला साइन भी एक पढ़ा था, आप इसको कॉन्ग्रुएंट बोलते थे। कि सर 1 मिनट ध्यान से सुनना है, थोड़ा सा टाइम दे देते हैं। कि सर जब 9th में हम ये पढ़ते थे, 2 ट्रायंगल जब साइज में बिल्कुल बराबर है तो कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, आपको पता है, मैं मान रहा हूँ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल साइज में बराबर है, मोटे तौर पे ऐसे मानो, तो भैया बराबर को बराबर लिखना चाहिए था ना उसने कॉन्ग्रुएंट के साइन में ये लगा दिया, इसको बोला हमें भी इसको बराबर बोलना आप, और वैसे इसे मैथमेटिकली कॉन्ग्रुएंट बोलेंगे। तो ध्यान से सुनना, बोलो अगर ये साइज में बिल्कुल सेम ट्रायंगल है, इक्वल साइज के हैं, तो मैं एक के ऊपर एक रखूंगा, तो बोलो एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे, बिल्कुल कवर कर जाएंगे। शेप अलग हुई या सेम हुई? तो शेप अलग हुई या सेम हुई? सर सेम हुई। ठीक है, यानी ये इक्वल भी है और सिमिलर भी है, उसी को कलेक्टिवली हम 9th में पढ़ के आए हैं, उसको कलेक्टिवली मिला के क्या बोलते हैं? कॉन्ग्रुएंट।
ठीक है, भूल जाओ। मैं कह रहा हूँ नहीं आता आपको, ये भी नहीं आता, मैं बाद में सिखाऊंगा, आज समय नहीं है। थोड़ा थोड़ा छू रहा हूँ, बच्चों को आइडिया रहे कि यार ये छूटा है हमारा, बहुत कुछ छूटा है वैसे तो। अब सीधा प्रॉपर्टी पे आ रहे हैं। जब सर शेप एक जैसी हो, साइज बड़ा छोटा हो सकता है, उसे हम सिमिलर ट्रायंगल कहते हैं। बहुत बढ़िया जी, ठीक है, सुनते रहना, आगे नेक्स्ट नेक्स्ट सुनते रहना। तो अब सिमिलर ट्रायंगल का भी प्रूफ करना। अच्छा, थोड़ा थोड़ा आइडिया आपको कांग्रेंसी का है, मैं ये नहीं कह रहा बिल्कुल नहीं आता, मैं कह रहा हूँ जो आपको आता है मैं उससे आगे ले जाऊंगा आपको कल को। ठीक है भैया, एक बार कोई बताएगा ट्रायंगल कांग्रेंट, 9th याद दिलाओ, साइज में इक्वल प्रूफ करने होते थे ट्रायंगल। ठीक है भैया, तो कितनी कांग्रेंसी होती थी वो ट्रिपल एस, एस एस वगैरह, कितनी काउंट? ये अच्छे 5 अब छोड़ो, सही गलत को छोड़ो, 5 होती है, बाद में पढ़ेंगे भैया सब कुछ, 5 होती है। अच्छा, जरा आइडिया होगा, 5 की काउंटिंग को छोड़ो आप। सर वो ऐसा होता था कभी कभी, जो जिस बच्चे की कमजोर तैयारी है वो, सर या तो तीनों साइड इक्वल हो जाए, वो भी बोल देता है इतना, तो तीनों साइड इक्वल हो जाए, ट्रायंगल इक्वल हो जाता था। ऐसे सर 2 साइडें, बीच वाला एंगल, एक एंगल, ट्रायंगल इक्वल हो जाता था। और वो ट्रायंगल इक्वल होता था तो हम उसके बचे हुए पार्ट भी इक्वल लिख देते थे, उसे हम सीपीसीटी, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कांग्रुएंट ट्रायंगल आर इक्वल ऐसे बोल देते थे। ये तो पता है ना भैया। एक मिनट, सिमिलैरिटी में मैं सीधा रेटिफिकेशन पे जा रहा हूँ, बहुत सारी सिमिलैरिटी होती है, पढ़ाऊंगा बाद में। अभी एक सिमिलैरिटी बस पढ़ लो, 2 ट्रायंगल सिमिलर करने हो, उसमें एक सिमिलैरिटी डबल ए सिमिलैरिटी होती है। डबल ए सिमिलैरिटी, कोई भी 2 एंगल इक्वल प्रूफ कर दो, एंगल कह रहा हूं, ट्रायंगल सिमिलर प्रूफ हो जाएंगे। बस एंगल, और रटा रहा हूं मैं, कह रहा हूं रीजन में सारे बाद में दूंगा। 2 एंगल इक्वल प्रूफ कर दो, ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। ठीक है, थोड़ा करके देखते हैं, एक एग्जांपल बनाते हैं। मान लो एंगल है, थोड़ा उल्टा पुल्टा ले रहा हूं भैया। नॉर्मल मैथ्स क्या होती है, मतलब जो नजर ही नहीं आएगी यार, दुनिया बढ़ा देगी आपको सिमिलर, लेकिन आपको बड़ा मुश्किल लगेगा ये चैप्टर अगर आप इस ट्रिक से ना सीखो। ठीक है, थोड़ी सी आज बता रहा हूँ। अगर मैं कह रहा हूं एंगल ए, मान लो मैं इक्वल दे रहा हूं एंगल क्यू के, एंगल बी इक्वल दे रहा हूं एंगल पी के, 2 एंगल मैंने बच्चों इक्वल दे दिए। ठीक है, और पक्का मैं कह रहा हूं डबल ए सिमिलरिटी है, कहने का मतलब किसी भी ट्रायंगल में 2 एंगल इक्वल हो जाए तो वो ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे, वो ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। और मैं दे रहा हूं आपको कि भाई एंगल ए इक्वल है एंगल क्यू के, ध्यान से देखना, जानबूझ के उल्टा पुल्टा दिया है, इसका टॉप वाला इसके टॉप वाले के इक्वल नहीं रखा, टॉप वाला लेफ्ट वाले के इक्वल रखा है। अच्छा, एंगल बी एंगल पी के, लेकिन दे तो दिए मैंने 2 एंगल इक्वल, पक्का ट्रायंगल सिमिलर है, प्रॉपर्टी है 2 एंगल इक्वल हो, ट्रायंगल सिमिलर होते हैं, शेप एक जैसी होती है। ठीक है भैया, लेकिन अब सुनना, जब 2 ट्रायंगल सिमिलर हो, एक बारी आप बोल दो, दूसरी बारी में मैं बोलूंगा, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, नाम बोल दो फटाफट से। ट्रायंगल ABC ट्रायंगल PQR और ट्रायंगल ठीक है जी। अब आ जाओ, वापस आ जाओ, सारे वापस आ जाओ, जो जानता है बहुत अच्छी बात है, अपने तक रखो, सबको मत बताओ वो बात। ठीक है भैया, कांग्रेंसी में भी ना आप में से कोई 5 बच्चे, 90 बच्चा लगभग पढ़ रहा है इस वक्त यहीं पे, 90 में से 5 तो मैं नहीं चैलेंज करता कि 5 को पता है सर कांग्रेंसी में भी ना जब वो चीजें इक्वल होती थी तो ऑर्डर की इंपॉर्टेंस होती है सर। ये ट्रायंगल के नाम हम जैसे मर्जी नहीं बोल सकते, नॉर्मल में तो आप इस ट्रायंगल को एबीसी बोलो, कि बीसीए बोलो, इसी ट्रायंगल को कि सीएबी बोलो, सब चल रहा है। कांग्रेंसी में नहीं बोल सकते थे सर 9th में, लेकिन यार 90% बच्चों को टीचरों ने नहीं पढ़ाया, बच्चे कहां से सीख लेंगे। उससे आसान होता था वो, अगर वो ठीक सिखा देते तो आपको बहुत आसान होता था कांग्रेंसी, वो मैं सिखाऊंगा आपको बाद में। लेकिन अभी मैं सिमिलरिटी की एक छोटी सी बात रटा रहा हूँ। ठीक है, आपको पता है 2 एंगल इक्वल, सर आप कह रहे हो सिमिलर हो गए तो हम सिमिलर लिखेंगे कि ट्रायंगल एबीसी सिमिलर पीक्यूआर, यार इससे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा ये, और इवन गलत हो जाएगा। पक्का ट्रायंगल सिमिलर है, लेकिन जिस ऑर्डर में तुमने एंगल इक्वल लिखे हैं उसी ऑर्डर में ट्रायंगल के नाम बनाओ, इससे बहुत कुछ निकलता है। उसी ऑर्डर में ट्रायंगल के नाम बनाओ। किस किस को ये ऑर्डर वाली बात पहले से क्लियर है कांग्रेंसी में 9th क्लास से, वो हैंड रेज करना, मैं देखो कितने बच्चे सही पढ़ के आए हैं। ये संजीव भैया नहीं पढ़ा है। हाँ, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। सर। हाँ जी सर मेरी सर आवाज तो क्रैक नहीं हो रही ना? नहीं नहीं, क्रैक नहीं हो रही आपकी आवाज सर। वो बार बार सर आपकी वीडियो रुक जाती है, इसलिए सर नेटवर्क इशू आ रहा होगा मेरे को। हाँ, लेकिन आपकी आवाज मेरे पास सिमिलैरिटी क्या होती है वो फिर से बता दो। क्या क्या होती है? सिमिलैरिटी क्या होती है? नहीं, आवाज ही क्लियर नहीं हो रही। सिमिलैरिटी क्या होती है? सिमिलैरिटी जब शेप एक जैसे हो तो उसे कहते हैं सिमिलर फिगर। ठीक है, हाँ आ जाओ बच्चों। 2 एंगल इक्वल, ट्रायंगल सिमिलर, ट्रायंगल सिमिलर, नेम अरेंजमेंट बहुत बड़ी बात है। कम से कम 20 बच्चों ने हाथ खड़े कर दिए, मेरे को तो लगता था 5 है। ठीक है भैया, मैं 5 भी नहीं रहने दूंगा जिस दिन कंसेप्ट पे आऊंगा। ठीक है, आप सबको साफ करने के बाद कंसेप्ट शुरू करूंगा, ध्यान देना। ठीक है, लेकिन अभी अपनी बात बोल रहा हूँ। ट्रायंगल, ट्रायंगल सिमिलर हो तो भाई ठीक है, ट्रायंगल एबीसी सिमिलर है इधर, इसका नाम इस ऑर्डर में बनाओ, नाम बनेगा ए बी सी। ठीक है, दूसरे वाले का इसी ऑर्डर में, देखो ए हुआ पहला, दूसरा बी, तीसरा जो बच गया सी, जो बच गया वो लिखो। इस ट्रायंगल का नाम
बोलना जरा, एक एक QPR आइडिया। पहला Q, दूसरा P और तीसरा जो बच गया R। अच्छा, कौन सी सिमिलरिटी से ट्रायंगल सिमिलर हुए? डबल ए सिमिलरिटी। मैं कह रहा हूँ लॉजिक मैंने नहीं बताया बच्चे, अभी लॉजिक पे मत जाइए आप लोग, टाइम बहुत लग जाएगा। अभी इसको पैटर्न वाइज पकड़ लो, बाद में लॉजिक बताऊंगा ना मैं आपको, मना थोड़ी कर रहा हूँ। ट्रायंगल सिमिलर हो गए, ट्रायंगल सिमिलर हो गए। सर हो गया क्या सिमिलर ट्रायंगल से? रिजल्ट क्या होता है? जैसे 9th में तो हम पढ़ते थे ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट तो बराबर हो गए ट्रायंगल, तो सारी चीजें बराबर हैं, कॉरस्पॉन्डिंग साइड इक्वल है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है, तो यहाँ क्या होगा सर? अच्छा आपसे पूछ रहा हूँ, आपको कुछ आता नहीं है लेकिन फिर भी आप एक चीज तो मेरे को अभी पकड़ा दोगे। क्या आपको लग रहा है ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो साइडें इक्वल होंगी? देखना नहीं सर, साइड है तो ट्रायंगल तो साइज तो सेम ही नहीं है ना, इसमें साइज तो बड़ा छोटा है। तो सर किसी भी हालत में साइड बराबर नहीं होंगी, या साइड बराबर नहीं होती बच्चों, साइडों की रेशियो बराबर होती है। क्या बराबर होती है? बोलना एक बारी मेरे पीछे। साइड बराबर या साइडों की रेशियो? रेशियो बराबर साइडों होती की है। रेशियो बराबर होती है सर, लेकिन किसकी किसके साथ रेशियो बराबर होगी ये कैसे पता लगे? क्योंकि बहुत बच्चा, चलो अब मैं उतनी 90% नहीं बोलूंगा, 60-70% दो, जब 9th पढ़ता होगा कॉन्ग्रुएंसी, बस लेफ्ट वाली के इक्वल, राइट वाली बेस बेस, ऐसे होता नहीं है भैया। मैथ्स किसकी किसके साथ रेशियो इक्वल होगी? ठीक है, एक बारी मैं आपको मौका दे रहा हूँ, कोई भी जो बोलना चाह रहा है हैंड रेज करेगा पहले सारे ना जी ना, पहले हैंड रेज करना पड़ेगा, बाकी सारे हैंड डाउन तो करो, इतने सारे हैंड रेज तो पहले ही हैं, पता कैसे लगेगा? जल्दी जल्दी फटाफट। अनन्या बताएगी, अनन्या फटाफट आ जाओ बच्चे, टॉपर जैसे बच्चे हो आप किसी स्कूल के, बोलो। चलिए अभय पर गई टर्न। अभय बोल, किस साइड की किसके साथ रेशो? बोल दो, सुन रहे हैं हम। बस आप सही बोलोगे, रुक जाओ, बस होल्ड कर दो, यही पता लग गया आप सही जा रहे हो बच्चों। अब बच्चा बोल रहा है सर ठीक है, ट्रायंगल सिमिलर है, साइडें सेम रेशियो में लिख सकता हूँ, सब तैयार करना। सर किसकी किसके साथ रेशियो, वो कहाँ से ढूंढूं? अच्छा जब मैं भी सिखाऊंगा किसी दिन, ढंग से सिखाऊंगा, टाइम लेके सिखाऊंगा ना, तो बहुत टीचर भी सिखाते हैं, मैं भी सिखा सकता हूँ। ट्रायंगल उल्टा पुल्टा करके बोलते हैं, ये टॉप वाला ना देखो लेफ्ट वाले के इक्वल दिख रहा है, ये इससे तू ना सही साइडे रेशियो में नहीं बोल पाएगा। तो इस पिक्चर को घुमा के ऐसे सोच कि ये टॉप वाले के साथ ना टॉप वाला ही दिखे, मतलब घुमा के बना दे इसे। करना मत भैया अभी, अभी बस सुन लो। ये क्यू वाला टॉप पे लिख दे ताकि टॉप वाले के इक्वल दिखे, लेफ्ट वाले के इक्वल दिखे, पी लेफ्ट पे लिख दे, और ये बच गया आर। अब देख बड़ा आसान है, वो बोलेगा देख इसको ऐसे लिख रहा है एबीसी, तो इसको ऐसे लिख क्यूपीआर। और अब साइड सेम रेशियो में देख, लेफ्ट अपॉन लेफ्ट, राइट अपॉन राइट, बेस अपॉन बेस। अरे इतना घुमाना ही सीखना हो तो फिर मतलब क्वेश्चन होने नहीं है, जो 12th 10th का लेवल है वो आपसे हैंडल हो ही नहीं पाएगा। बस नेम अरेंजमेंट मैंने यहाँ सिखाया था ना, नेम अरेंजमेंट, एंगल के ऑर्डर में नाम बनाना, ए बी सी, फिर क्यू पी, तीसरा बचा आर, इसी से सारा काम हो जाता है, हम फिगर नहीं घुमाते। यहाँ अरेंज नाम में से साइडें सेम रेशियो में बोलोगे आप, अरेंज नाम से। पहली साइड देखो इसमें ए बी है, तो इसमें कौन सी बैटरी है बताना? क्यूपी। क्या बात है, आवाज देखो कितनी गाती हुई सी आई थी हमारे पास, ए बी अपॉन क्यूपी। सेकंड साइड की रेशियो बोलो जी, सेकंड देखो ये बीसी, सेकंड और थर्ड से जो बनी, बीसी कॉरस्पॉन्डिंग बीसी की पीआर, रेशियो इक्वल लिखनी है, रेशियो डिवाइड करके बीसी अपॉन पीआर। थर्ड साइड फर्स्ट थर्ड पॉइंट से बनेगी, फर्स्ट थर्ड एसी फर्स्ट थर्ड, और आरक्यू या क्यूआर, हाँ जो भी बोलो, आरक्यू भी बोल सकते हो, क्यूआर भी। ये इसका रिजल्ट है बच्चों। मैं कह रहा हूँ ये जिस दिन कंसेप्ट होगा, आज बस इतनी सी बात करो तो मैं 2 थ्योरम जल्दी से तैयार कराऊं ना आपको, कि 2 ट्रायंगल जब भी सिमिलर करने हो उनके 2 एंगल इक्वल हो गए, ट्रायंगल सिमिलर, सिमिलर का सिंबल आ गया, ठीक है, डबल ए सिमिलरिटी रीजन दे दिया। और ट्रायंगल सिमिलर में एक रिजल्ट ये भी होता है कि साइडों की रेशियो इक्वल होती है, वो आप लिख सकते हो। बस मेरी दोनों थ्योरम इतनी बात पे मैं खत्म करा लूंगा बड़े आराम से, ठीक है भैया। कोई लिखना चाह रहा है, मैं दे रहा हूँ आपको 60 सेकंड दे रहा हूँ, जल्दी से नोट बनाओ और हम आगे बढ़ेंगे अगली थ्योरम। सर मैं बात पूछ सकता हूँ? पूछ ले चल। सर पाइथागोरस ट्रिपलेट क्या होता है? पाइथागोरियन ट्रिपलेट 3 4 5। अरे राइट एंगल पाइथागोरस, राइट एंगल ट्रायंगल की जो जो 3 साइडें हो सकती हैं उन्हें पाइथागोरियन ट्रिपलेट कहते हैं। इससे पहले आपने 8th क्लास में पढ़ा हुआ है। सर मैं 6 में पढ़ा था। चल फिर बता, फॉर्मूला बता पाइथागोरियन ट्रिपलेट का। सर याद नहीं है। अब याद करके ला, कल तक मेरे को चाहिए, ठीक है, ढूंढ के लाइए उसे। हटाऊं भैया? नो सर। नेक्स्ट थ्योरम आ गई,
ठीक है, एनसीईआरटी का नंबर नहीं लिख रहा हूँ यार। थ्योरम 2 आ गई मेरे अकॉर्डिंग, जो सिलेबस में 3 थ्योरम है मेरे, उसमें से सेकंड आ गई। नाम है इसका पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम। अच्छा एक बात सुन लेना सारे बच्चे, जब मैं ये दोनों थ्योरम करा दूं आज तक, या तो आज हो गई या मान लो कल तक हो गई, तो मेरे से एक सीक्रेट पूछ लेना, मैं भूल ना जाऊं कि जिस दिन हमें ये पूरी आती है, कोई कंफ्यूजन ही नहीं है, आसान है, सबको समझ में आ जाएगी। टीचर के पास एक चीज ऐसी है, वो पूरी ये 2 थ्योरम आपसे गलत कराएगा, पूछेगा एक ही 60% गलत कराएगा जिसको पूरी आती है। वो बात सबसे एंड में बताई जा सकती है, सबसे एंड में वो सीक्रेट खोलूंगा आपके लिए। ठीक है भैया, इंटेलिजेंस भी काम नहीं आएगा, इंटेलिजेंस भी काम नहीं आएगा, लर्निंग भी काम नहीं आएगी। टीचर ऐसे उलझा के मारेगा आपको थ्योरम में कि जितना मर्जी आता हो आपसे गलत करा लेगा। ठीक है, लेकिन अभी तो आप पहली जिद करो सर सिखाओ, पहले तो समझे तो सही क्या है, और जब समझ में आ जाएगी फिर बाद में आखिरी में पूछ लेना वो सीक्रेट क्या है। पाइथागोरस थ्योरम बच्चों स्टेटमेंट लिखो, सभी बच्चे स्टेटमेंट लिखो। इनर राइट एंगल ट्रायंगल साथ साथ लिख लो, इनर राइट एंगल ट्रायंगल स्क्वायर ऑफ, साथ साथ लिख लीजिएगा, स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज शॉर्ट में लिख देता हूं मैं, हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड। स्टेटमेंट तो सबको पता है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स। ठीक है जी, पाइथागोरस सब बच्चा सर पता तो है, राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बाकी दो साइडों के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। ठीक है, ये तो हमने यूज तो 6th क्लास से ही करते आ रहे हैं, मैं कह रहा हूँ आज प्रूफ करना है, हमने प्रूफ करना है, लास्ट में लिख दिया है देखो, प्रूव इट। स्टेटमेंट में मिटाऊंगा बच्चों, आप स्टेटमेंट लिख लो, उसके बाद मैं इसे बस समझाना शुरू कर रहा हूँ। ये पूरी थ्योरम मैं आपसे लगभग बुलवा लूंगा 1-2 छोटे से कंसेप्ट देके, इसलिए मेरे साथ रहिएगा और कोशिश करते रहना बोलने की, सुन के ऐसा लगेगा नहीं मैंने सिखाई, ऐसा लगेगा आप बोल गए पूरी की पूरी। स्टेटमेंट हो गया, स्टेटमेंट 2 हो मिनट। गया। एक छोटी सी बात और बोल दूं, जो बच्चे समझ रहे हैं स्टेटमेंट हमें हमेशा से आता था, ये कोई खास बात नहीं है, मैं चैलेंज नहीं करूंगा, लेकिन मैं ये कहूंगा जिस दिन मेरे को पूरी थ्योरम गलत करानी होगी, मेरे पास मौका सिर्फ स्टेटमेंट पे होगा। ठीक है, मैं स्टेटमेंट ऐसे घुमा के बोलूंगा, आप पहचान नहीं पाओगे और आप वहां फंस जाओगे कि ये थ्योरम कौन सी है, ये सबसे बाद में दिखाऊंगा मैं आपको। हाँ अभी सर नॉर्मल करके समझो, अभी सर एक राइट एंगल ट्रायंगल में बच्चों, जैसे कल मैंने बात की थी, मैंने एक स्टेटमेंट दी थी, राम लकड़ी काटता है, तो बच्चा कह रहा है सर इस स्टेटमेंट से तो ये पता लग रहा है राम लकड़ी काट रहा है। मैं कह रहा हूँ मैंने बात बदल दी, मैंने उसके बाद बोल दिया प्रूव इट, प्रूव कर। सर अब यही प्रूव करना है, पता चल रहा था ना लकड़ी कट रही है, अब सर आप कह रहे हो प्रूव कर, तो लकड़ी कट रही है, जो पता चल रहा था आप उसी को कह रहे हो प्रूव कर, तो अब ये प्रूव करना है, और राम गिवन है और लकड़ी गिवन है। तो देखो एक बार इस स्टेटमेंट में थोड़ा ज्यादा करके सोच लेना, पता बहुतों को है, डायरेक्ट सोच लेते हैं बच्चे, कोई खास बात नहीं, लेकिन फिर भी ठीक है। एक राइट एंगल ट्रायंगल में बोलता है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है आपके पास, उसमें अगर मैं खाली इन्वर्टेड कोमा के बीच वाली बात पढ़ रहा हूं, तो ये मेरे को क्लेम कर रहा है कि राइट एंगल ट्रायंगल में हमेशा हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बाकी दो साइडों के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। तो बच्चा कह रहा है हमने हमेशा पढ़ा है राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बाकी दो साइडों के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। ठीक है, अब बोल रहा है प्रूफ करो, तो यही तो प्रूफ करना है कि राइट एंगल ट्रायंगल में, यानी गिवन है राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, प्रूफ करना है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बाकी दो साइडों के स्क्वायर के सम के इक्वल है। ठीक है, नॉर्मल है, कल जैसा ये टेक्निकल नहीं है आपके लिए, लेकिन देखो मजा सा आ जाए, आप में से कोई भी बच्चा बता दो गिवन क्या लिखना है, ये तो आता है आपको, बहुतों को आता है, आप किसी को भी सिखा दो। Triangle. ट्रायंगल ABC एंगल B = 90। बहुत बढ़िया, जो बच्चे बोल रहे हैं वो टेक्निकल पॉइंट पक्का बोल रहे हैं, जो कि मैं सोचता हूँ कि शायद कोई गलत कर दे तो कर दे, लेकिन कर नहीं रहे। वो कह रहे हैं मतलब नॉर्मल बच्चा क्या बोलेगा, सर राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है, अरे नंबर कट जाएंगे, थ्योरम कर रहा है, गलत नहीं बोला है, लेकिन नंबर टीचर काट देगा, राइट एंगल ट्रायंगल ही दिया है। लेकिन एक राइट एंगल ट्रायंगल में 90 वाला पॉइंट बोलना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि उसी से हाइपोटेन्यूज डिफाइंड होती है। तो ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल दिया, कौन मना कर रहा है, लेकिन ढंग से लिखो, ट्रायंगल ABC इज राइट एंगल ट्रायंगल। शॉर्ट फॉर्म यूज हो सकती है बच्चों, फेयर में भी हो सकती है, ध्यान देना, मैं जानबूझ के नहीं लिख रहा हूँ, बच्चे पूछते रहते हैं फिर क्या लिख दिया, एंगल ट्रायंगल सबको पता है, जिसको पता है वो लिख सकता है शॉर्ट फॉर्म, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ट्रायंगल ABC इज राइट एंगल ट्रायंगल। आगे देखो क्लियर कर रहा हूँ, मेरे नंबर कट जाएंगे, राइट एंगल ट्रायंगल तो उसने बोला ही है, बताना पड़ेगा किस पॉइंट पे राइट एंगल है, राइट एंगल एट B, जो आप अपने तरीके से, किसी ने बोल दिया एंगल B 90, वो भी ठीक है, बात को बोलने का तरीका है।
सर राइट एंगल ट्रायंगल दिया और बी पर राइट एंगल हमने लिया उसे, प्रूफ क्या करना है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो कि 90 के अपोजिट वाली साइड होती है AC का स्क्वायर, बाकी दो साइडों के स्क्वायर के सम के इक्वल लाना है, यानी AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर लाना है। ठीक है जी, ये नॉर्मल है, ये तो आप भी सिखा दोगे मेरे को। इसके बाद मेन बात शुरू होंगी, आप पहले इतना लिख लो क्योंकि फिर रब करके आगे प्रूफ शुरू कर देंगे फटाफट से। गिवन टू प्रूफ तक सब आ जाओ। हाँ बोल दो बच्चे। तो जहाँ जहाँ आपने ट्रायंगल लिखा है, हम क्या उसका सिंबल लिख सकते हैं उसके प्लेस पे? बिल्कुल लिख सकते हैं, सिंबल हर जगह यूज हो सकते हैं। फटाफट फटाफट स्पीड सब मैच करो, मतलब इकट्ठा होके चलो ना, मतलब कोई एक आधा रह जाएगा तो पूरा बैच उसके लिए इंतजार करता रह जाएगा। आप सारे बड़े डेडिकेटेड बच्चे लगते हो मेरे को इस बात पे। वैसे तो मैं बच्चों को डांटता भी रहता हूँ, लेकिन इस बात पे कि आप बड़े रेगुलर हो, ज्यादातर इरेगुलरिटी नहीं है। और यह आपको एग्जाम में ध्यान रखना है कि ड्यूरिंग एग्जाम भी मेरे को ये रेगुलरिटी ऐसे ही चाहिए। ठीक है जी, स्टेटमेंट हो गया बच्चों। अब आ जाओ मेन बात पर। मैंने ये कहा था कि लगभग मैं आपसे करवा लूंगा ये, जबकि आपको कोई आइडिया नहीं है ज्यादा, बच्चों को जिनको नहीं है वही बोलना, देखो वही कराएंगे, बस मेरे से आइडिया थोड़े थोड़े लेते जाना। एक छोटी सी बात, कभी भी साइडें, अच्छा होता क्या है मतलब ज्योमेट्री के क्वेश्चनों में ना जब खूब कर लोगे तब एक प्रॉब्लम नजर आएगी। अगर कोई अच्छा पढ़ाने वाला नहीं मिला या अच्छा पढ़ने वाला नहीं मिला, दोनों बातें मिलनी चाहिए। ठीक है, तो क्या प्रॉब्लम होती है एक नॉर्मल बच्चे को, वो कहता है सर मैं अपनी मेहनत से गिवन लिख लेता हूँ, नए क्वेश्चनों में टू प्रूफ लिख लेता हूँ। मेरे को बहुत बार ये दिक्कत आती है, प्रूफ कैसे होगा, नया क्वेश्चन नहीं सोच पाता मैं। 4 बारी कर लिया वो हो जाएगा क्योंकि वो थोड़ा याद भी होता है, आइडिया भी होता है, नया क्वेश्चन क्यों नहीं सोच पाता मैं। ठीक है, तो उसका इलाज अगर आप अभी निकालना चाह रहे हो ना, अभी तो प्रॉब्लम भी डायग्नोज नहीं हुई आपको कि ये प्रॉब्लम आने वाली है। ठीक है भैया, तो उसका इलाज होता है कई बारी ना, कि कई बारी तो गिवन से पता लग जाता है कि भाई ऐसा गिवन है तो यही करना है। कई बारी टू प्रूफ से पता लगता है ऐसा टू प्रूफ है तो यही करना है। तो एक बात मेरे कहने से सब बच्चे मानना। अच्छा पहले चलो आपसे कंसेप्ट ही बनवा देता हूँ मैं कि कोई दिक्कत ही ना रहे, हर बात क्यों रटाए हम आपको। अच्छा अभी हम एक बात बोल रहे थे, ट्रायंगल सिमिलर हो तो साइडें सेम रेशियो में आती है, और वो मैं कह रहा था अरेंज नाम से लिखनी है। एक बार लिखवाना, जरा एक नई बात बताऊंगा, साइडें सेम रेशियो में लिखवाना, अरेंज नाम से निकलवाओ जल्दी जल्दी। AB upon BQ is equal अच्छा एक बारी बताना, अब रुक जाओ भाई रुक जाओ। अच्छा एक बात और, जब मैं बोल रहा हूँ ना बोलना है तो 2-4 बच्चे बोले, सब ना बोले, आज उनको मैं नाम ही बोल रहा हूँ। ठीक है जी, एक आदित्य बोल लेगा, एक तनिष्क बोल लेगा, एक अनन्या बोल लेगी, ठीक है जी, एक अक्षी बोल लेगी, बस बाकी मत बोलना कि शोर मचे ज्यादा। आप माइंड में बोल सकते हो, शोर ना मचे, सब आराम से सुन पाए, इसका ध्यान रखो थोड़ा सा। ठीक है, बस ये 4 बच्चों को बोलने दिया करो और ये मिलके बोलने की कोशिश करेंगे। अच्छा मैं कह रहा हूँ जैसे ही सिमिलरिटी आई तो किसी भी बच्चे को दिख रहा होता है प्रैक्टिस के बाद, मैं साइडें रेशियो में और इक्वल डिवाइड में और इक्वल लिख सकता हूँ। ठीक है, अब इसका उल्टा भी तैयार कर लो तो क्वेश्चन आसान हो जाएंगे। मैं कह रहा हूँ मैं ये छुपा रहा हूँ, मैं दे ही नहीं रहा कहीं, मैं ऐसा कुछ मांग रहा हूँ, मैं कभी मांग रहा हूँ साइडें डिवाइड में इक्वल चाहिए। बताना साइडें डिवाइड में इक्वल कब आएंगी, जब उन साइडों से बनने वाले ट्रायंगल क्या हो जाए, सिमिलर हो जाए। ये बड़ी बात है भैया, बहुत सारे क्वेश्चन गिवन लिख लिया, टू प्रूफ लिख लिया, जितने छोटे छोटे कंसेप्ट नहीं बनाए वो सोच रहा होगा कैसे करूं क्या करूं, और जितने इतना सा यार ट्रायंगल सिमिलर हो साइडें डिवाइड में इक्वल आती है ना, तो साइडें डिवाइड में इक्वल कब आएंगी, जब उनसे बनने वाले ट्रायंगल क्या हो, सिमिलर। तो कल को ऐसा कोई भी प्रूफ दिख रहा है, बस उससे बनने वाले ट्रायंगल ढूंढो, सिमिलर करो, क्वेश्चन आ जाएगा, अपने आप आ जाएगा। एक और अगली बात पे जाएंगे हम, अगले लेवल पे जा रहे हैं, ये मत सोचना एक थ्योरम के लिए करा रहा हूँ, इससे बहुत सारे क्वेश्चन निकलवाऊंगा अभी सैंपल पेपर से। अच्छा एक बार मान लो 3 चीजें इक्वल हैं तो 2 भी इक्वल लिख सकते हैं, कोई छोड़ भी सकते हैं जरूरत हो तो। अब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, AB इंटू क्यू आर इक्वल है BC इंटू PQ। बताना जरा, अगर ये डिवाइड में और इक्वल है तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? हाँ नहीं, चलो सर कर सकते हैं। अच्छा अब आप देखो, ऐसे देखो, पहले ऊपर से नीचे आओ, ट्रायंगल सिमिलर तो साइडें रेशियो में इक्वल लिख सकते थे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते थे, मल्टीप्लाई में और इक्वल आ गई। अब इसको उल्टा सोचो, कल को उसने ऐसा टू प्रूफ दे दिया तो तुम जो परेशान हो जाओगे भाई ये कहां से लाए। और समझदार बच्चा, सर साइडें मल्टीप्लाई में इक्वल आएंगी उसके ऊपर अगर वो डिवाइड में इक्वल आ गई, डिवाइड में इक्वल आएंगी उसके ऊपर अगर ट्रायंगल सिमिलर हो। तो सर मैंने तो लॉजिक बना रखा है कि जैसे ही साइडें मल्टीप्लाई में इक्वल मांगेगा ना, तो मेरे दिमाग में तो ये दिखता है साइडें मल्टीप्लाई में इक्वल तब आएंगी जब उनसे बनने वाले ट्रायंगल क्या हो, सिमिलर। 2 बातें तैयार कर लेना।
चाहे साइड एंड डिवाइड में इक्वल चाहिए हो, चाहे मल्टीप्लाई में इक्वल चाहिए हो, आ जाएंगी अगर उनसे बनने वाले ट्रायंगल सिमिलर। ठीक है भैया, अभी थोड़ा सा एक नई नई बातें आ रही है ना, सोचना पड़ रहा है। जब वो यूज करने में आपको मजा आएगा कि आप ही बोल गए, तब आप ये सीख भी जाओगे और इंटरेस्ट भी आ जाएगा। ठीक है, अब सुनते रहो। 2 बातें मैंने बोली थी, जवाब देना, आधा मैं बोलूंगा आधा आप बोलोगे। साइड एंड डिवाइड में इक्वल चाहिए हो या साइड एंड मल्टीप्लाई में इक्वल चाहिए हो, कब आएंगी? जब उनसे बनने वाले ट्रायंगल सिमिलर हो। बड़ी बात, आ जाओ वापस, प्रूफ स्टार्ट कर रहे हैं। अब जितना मेरे पास है गिवन, एक ही बात है, राइट एंगल ट्रायंगल जो बी पर राइट एंगल है, इससे मैं ही प्रूफ नहीं कर पा रहा। मैं मतलब क्या समझाऊं, मेरे दिमाग में कुछ नहीं आ रहा, मैं फंस गया हूं। तो मैंने एक स्पोर्टिंग कंस्ट्रक्शन करी है बच्चों। मैंने यहाँ पर बी डी परपेनिकुलर बनाया है, एसी पे, तो कंस्ट्रक्शन। ठीक है, और बच्चे जो सोच रहे हैं उनके दिमाग में क्वेश्चन आ गया, सर कर लो कंस्ट्रक्शन, मना नहीं कर रहे, लेकिन फिर वही बात आती है, ये वाली कंस्ट्रक्शन क्या सोच के की? तो मैं जरूर बताऊंगा, लेकिन वो तो मेरे को प्रूफ दिख रहा है, तो मैं सोच रहा हूँ। तो जब प्रूफ मैं कर रहा हूँ मैं बता दूंगा भाई ये बात अटक रही थी, इसलिए हमने प्रूफ में बात अटक जाती, इसलिए हमने कंस्ट्रक्शन की थी। तो प्रूफ समझने से पता लगेगी ये कंस्ट्रक्शन क्यों की थी। तो प्रूफ पर आ रहे हैं। ठीक है, मैं फिर कह रहा हूँ, जिन बच्चों को परमिशन दी है वो बोल रहे हैं, बाकी माइंड में बोल रहे हैं। और हाँ, क्वेश्चन किसी का आ जाए बीच में, वो जरूर ले आना, वो साथ के साथ एड्रेस कर लेंगे। अब देखो, मैं ये 3 स्टेप में इस बार ये थ्योरम प्रूफ करूंगा, 3 स्टेप में, थोड़े से बड़े स्टेप में, लेकिन 3 स्टेप लूंगा। पहले स्टेप में रूल दे रहा हूं अभी आपको, पहले स्टेप में मैं AB स्क्वायर निकालूंगा, दूसरे स्टेप में मैं BC स्क्वायर निकालूंगा, तीसरा स्टेप तो पूरा बैच मुझे बताएगा अगर ये दोनों हो गए कि सर AB स्क्वायर BC स्क्वायर आ गया तो आप उसे ऐड कर दो, और ऐड करके अपने आप आएगा, वो आप लिखवा दोगे, आप सारे के सारे लिखवा दोगे। तो आप थोड़ी अभी सारे जिद करो, सर AB स्क्वायर कैसे आएगा। मैं थोड़े थोड़े हिंट फेंकूंगा भैया आपकी तरफ, जरा दिमाग चलाना। मैं सोच रहा हूँ, मैं फंस गया, देखो बीइंग अ टीचर मैं कह रहा हूँ मेरे को नहीं आता भाई, मैं फंस गया, लेकिन मैं एक बात सोच रहा हूँ कि AB स्क्वायर चाहिए ना, आ जाएगा अगर AB इंटू AB आ जाए। बोलो साइडें मल्टीप्लाई में कब आती हैं? जब उनसे बनने वाले ट्रायंगल सिमिलर हो। सर अगर इन साइडों से बनने वाले ट्रायंगल सिमिलर हो जाए ना सर, तो यही साइडें मल्टीप्लाई में भी आ जाएंगी आपके पास। तो देखें AB 2 बार ही चाहिए, क्या AB वाले यहाँ 2 ट्रायंगल मिलेंगे हमें? ढूंढना, आप सारे आ जाओ भैया, छोड़ो 3-4 बच्चे, जो बोल रहा है ठीक ठाक, लेकिन शोर नहीं होना चाहिए। ठीक है भैया, शोर नहीं होना चाहिए। AB वाला पहला ट्रायंगल बोलो जरा। ADB अकॉर्डिंगली थोड़ा सा इशारा मैं भी मार रहा हूँ ताकि सब। ठीक है, और दूसरा AB वाला ट्रायंगल बताओ भाई, ये बच्चा 1 मिनट, ट्रायंगल ABC। जिस बच्चे की आवाज बफर हुई वो ना बोले भाई। ठीक है भैया, AB वाला छोटा ट्रायंगल ADB और AB वाला एक और ट्रायंगल ABC। पहले माइंड में ही सोच लेना, अगर ये सिमिलर हो गए काम हो जाएगा। सिमिलरिटी मैंने एक ही बताई है, 2 एंगल इक्वल हो जाए। ठीक है, हैंड डाउन करो पहले सारे बच्चे, सारे हैंड डाउन करो, कुछ देखो अभी जल्दी जल्दी पूछेंगे फटाफट से। ये भी एक ऑप्शन होना चाहिए इसमें, ऑल हैंड डाउन का है ही नहीं। खैर चलिए सुनते रहना भाई, हैंड डाउन तो कर लो विनीत और साक्षी, जब भी तो बात बनेगी, जब तो पता लगेगा। हाँ, मैं कह रहा हूँ किस किस बच्चे को ये छोटा AB वाला छोटा ट्रायंगल ADB और AB वाला बड़ा ट्रायंगल ABC सिमिलर प्रूफ करना है, किसको 2 एंगल इक्वल दिख रहे हैं, हाथ खड़े कर दो। ध्यान से देखो, बोलना मत, एक भी मत बोलना, मैं बस इशारे मार रहा हूँ, बस जिसको नजर आ गया। अरे आप अभी कुछ सीखे भी नहीं हो, तब भी आप थ्योरम भी प्रूफ कर दोगे, बताओ। ठीक है भैया, देखो ये आधा मैं बोल रहा हूँ, आधा आप बताना। बोलो छोटे ट्रायंगल का, सब देख के, छोटे ट्रायंगल का एंगल A बड़े ट्रायंगल का एंगल A इक्वल है, क्यों? रीजन आप दो। कॉमन। बहुत बढ़िया। अब आ जाओ, छोटे ट्रायंगल में इस एंगल को बोलना, क्या बोलते हैं आप इस एंगल को? 90 डिग्री। ना नाम से बोलो ना, नाम परपेंडिकुलर। जो डी बोला वो गलत कर रहा है, बस मैं यही सुनना चाह रहा था। डी मत बोल देना। एंगल ADB। अब सारे चुप होएगा, कोई नहीं बोलेगा। आप इस वाले एंगल को डी बोलोगे तो टीचर ये वाला देख लेगा, क्योंकि ये भी डी से बोला जा सकता है। तो ये सही राइटिंग नहीं है, टीचर नंबर काटेंगे। सबने 6th क्लास में ही पढ़ रखा है सर, प्रॉपर बोलना होता है जब एक पॉइंट पे एक से ज्यादा एंगल बन रहे हो। डी नहीं बोल सकते सर, इसे ADB बोलना पड़ेगा, या इसको आप नंबर से दे दो एंगल 1। अच्छा, किसी को ये एंगल बोलने में दिक्कत है, अगर ये वाला बोलना है तो ADB, कोई इतना कमजोर बच्चा है तो बोल दो भाई, घबराना ना। ठीक है, अब देखो छोटे ट्रायंगल का ADB 90 है, कंस्ट्रक्शन से बनाया हुआ आपने, और बड़े ट्रायंगल का एंगल ABC 90 है। तो छोटे और बड़े का एक एंगल ये इक्वल हो गया, एक इक्वल हो गया, 2 एंगल इक्वल, ट्रायंगल सिमिलर, और इस पे पूरी थ्योरम निपटेगी। अब देखो आएगा मजा। अब दोबारा से शुरू से पूछ रहा हूँ, बताना शुरू करना। AB स्क्वायर मतलब AB इंटू AB, मतलब साइडें मल्टीप्लाई में AB 2 बार ही चाहिए।
आएंगी जब AB से बनने वाले दो ट्रायंगल सिमिलर होंगे। AB से बनने वाला पहला ट्रायंगल है ADB और दूसरा ट्रायंगल है ABC। इनको आपको सिमिलर प्रूफ कराना है, ठीक है भैया। तो जिन ट्रायंगल को जैसे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करते थे ऐसे आज सिमिलर कर रहे हैं, तो सिमिलर प्रूफ करने से पहले हम नाम लिख देते हैं कि भाई इन ट्रायंगल को सिमिलर कराना है। तो दो एंगल इक्वल करने हैं, बताओ ADB का एंगल ए ABC के किस एंगल के इक्वल है? जल्दी जल्दी। एंगल ए, क्योंकि ये क्या है, कॉमन है। फिर ADB का ये वाला एंगल, ढंग से बोलना, बोलने की गलती मत करना। एंगल ADB, एंगल ADB किसके इक्वल है? एंगल ABC। क्यों इक्वल है दोनों एंगल? बोथ आर 90 डिग्री। भैया ईच 90 डिग्री। तो दो एंगल इक्वल हो गए, ट्रायंगल सिमिलर। अच्छा ट्रायंगल सिमिलर हो गए, तुम्हें दिख रहे हैं कौन से हुए? इनके नाम जैसे मर्जी लिखोगे, ऑर्डर में अरेंज करोगे। ऑर्डर में अरेंज करेंगे। देखो ये ऑर्डर दिख रहा है आपको। देखो पहला वर्टेक्स एंगल ए, एंगुलर वर्टेक्स ए। दूसरा बताना ये तीन पॉइंट है, इसमें एंगुलर वर्टेक्स कौन सा होता है? कॉर्नर वाला या सेंटर वाला? सेंटर वाला। सेंटर वाला, यानी सेंटर वाला एंगल को रिप्रेजेंट करता है। ए के बाद क्या आएगा? डी। तीसरा जो बच गया, बचा हुआ आप देख लो जरा, इधर से ही देख लो, ए हो गया, डी हो गया, तीसरा कौन सा बचा? बी। ADB सिमिलर है। इधर से आप बोलो, आपकी टर्न है, बोलो पहला वर्टेक्स। एंगल ABC। एंगल नहीं, ट्रायंगल ट्रायंगल ए, सेकंड सेंटर वाला एंगुलर पॉइंट बी, तीसरा जो बचा सी। सर हो गए ट्रायंगल सिमिलर। सिमिलैरिटी लिखो, किस ट्रायंगल से हुए सिमिलर? बाय एंगल, आगे जरूर लिख देना सिमिलैरिटी, ठीक है भैया। हो गए ट्रायंगल सिमिलर। अच्छा सिमिलर ट्रायंगल का रिजल्ट बताओ, साइडें सेम रेशियो में होती है, ठीक है भैया। अरे नाम से लिखवाओ, गिवन टू प्रूफ। हर बच्चा लिख चुका है, मैं रब कर रहा हूँ, ध्यान से सुनते रहना। अभी ये कोई एक थ्योरम ही नहीं होगी भैया, इस बेस से बहुत क्वेश्चन कर लोगे आप, थोड़ी बहुत बस कहीं कहीं प्रैक्टिस ही करानी है आपको। हाँ अब बोलो, ट्रायंगल ये वाले सिमिलर हुए हैं, साइडें सेम रेशियो में, जो मर्जी जैसे मर्जी लिख दूं या ऑर्डर में लिखनी पड़ेगी? ऑर्डर आएगा अरेंज नाम से, ठीक है। पहली साइड की रेशियो बोलो, AD अपॉन AB। दूसरी साइड की रेशियो DB अपॉन BC। थर्ड साइड की रेशियो AB अपॉन AC, ठीक है भैया। बच्चा बोले सर इसका कोई रीजन, जैसे कांग्रुएंसी में कोई चीज इक्वल लिखते थे, CPCT लिखते थे, इसमें कोई रीजन लिखते हैं क्या? ठीक है भैया, लिख सकते हो। एक्चुअली साइडें सेम रेशियो में क्यों है? क्योंकि ट्रायंगल सिमिलर है। तो या तो एक स्टेटमेंट बना के लिख दूं मैं, बिकॉज ट्रायंगल आर सिमिलर, ठीक है। अच्छा कोई टीचर CPST लिखवा देता है यहाँ पे, एक आधा टीचर, किताबों में कभी नहीं मिलेगा, कोई किताब नहीं लिखेगी, कोई टीचर लिख देता है CPST। तो पूछो तो वो फुल फॉर्म भी कर देते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। गलत होता है ये गलत होता है, काम चलाने वाली बात है। मतलब क्या कह रहे हो आप? अगर हम पूछे उनसे क्या कह रहे हो, पूरा तो करो इसे, तो वो कहेंगे कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल आर, क्या बोलोगे? इन सेम रेशियो। तो एंगल तो इक्वल होते हैं, वो तो सेम रेशियो में होते नहीं सिमिलर ट्रायंगल में। मतलब बहुत सारी बातें अभी आप जानते नहीं। तो CPST भैया काम चलाने वाली बात है, एग्जैक्ट नहीं है। बाद में जब बहुत रीजन से करेंगे तब सारी बातें बताऊंगा। अभी जो सही रीजन लिखना है तो लिख सकते हो, बिकॉज ट्रायंगल्स, शॉर्ट हर कोई जानता है ना, ट्रायंगल के साथ S लिख दो तो ट्रायंगल्स, दो ट्रायंगल की बात हो रही है। बिकॉज ट्रायंगल्स आर सिमिलर की सिंबल लिख दो ना, सिमिलर की ये सिंबल होती है भाई, क्योंकि ट्रायंगल सिमिलर है इसलिए साइडें सेम रेशियो में लिखी है, साइडें सेम रेशियो में आ गई। अच्छा एक बारी बताना, हम क्या निकालने निकले थे? AB का क्या निकाल रहे थे? वो AB का ऊपर क्या था? स्क्वायर। AB टू AB से आएगा। अब जरा देखना, तीन रेशियो इक्वल है, सारे बच्चे बताओ कोई तीन रेशियो इक्वल है, इनमें से कोई दो भी इक्वल लिख सकता हूँ? हाँ या नहीं? AB इसके पास है, तो बोलो AB स्क्वायर चाहिए, कौन सी रेशियो इक्वल लिखे? फर्स्ट सेकंड थर्ड, कौन सी इक्वल? सर फर्स्ट एंड थर्ड लो, लिखवा दिया आपने। AD अपॉन AB इक्वल है AB अपॉन AC। इतना टाइम हम सिर्फ थ्योरम में मिलेंगे, क्वेश्चन तो जल्दी हो जाते हैं, थ्योरम में जल्दबाजी नहीं करनी, आराम से समझना है, ठीक है भैया, कि कंफ्यूजन ना रह जाए। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करवाओ जरा, बोलो AD into AC मेरा AB स्क्वायर आ गया। अगर आपको ध्यान हो तो जो हमने टू प्रूफ लिखा था, मैं साइड पे लिख के छोड़ देता हूँ। हमें हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बाकी दो साइडों के स्क्वायर का सम लाना था, हम AB स्क्वायर ला चुके हैं। अब बस हम BC स्क्वायर और लाएंगे, इतना ही काम है। कोई कह सकता है 7-8 लाइनें हैं, 7-8 लाइनें लिखेंगे। अच्छा किताब देखते हो ना बच्चों, किताब लिख देती है सिमिलरली, और बहुतों को पता है कि सर सेम काम करना हो तो सिमिलरली लिख के डायरेक्ट लिख सकते हैं। मैं मना नहीं करूंगा यार, लेकिन अभी अगर मैं BC स्क्वायर आपको सिमिलरली लिखवाऊंगा तो मैं तो लिख दूंगा, मेरे को तो बहुत कुछ नजर आ रहा है। हर बच्चा नहीं लिख पाएगा, वो कहेगा रट लूं क्या,
क्योंकि मेरे को सिमिलरली लिखूं तो सही, लेकिन वो किसके इक्वल है वो कहाँ से लाऊं, वो रटना पड़ जाएगा। तो बेकार की बातें अभी नहीं करना जब तक समझ अच्छी ना हो जाए। BC स्क्वायर भी हम प्रूफ करेंगे, चाहे हमें 6 लाइनें लग रही है, और इवन पेपर में प्रूफ करेंगे, कुछ कोई बड़ी बात नहीं है, 6 ही लाइनें लिखनी है। ठीक है, पहले ये करो, स्पेस कम हो रहा है मेरे पास, फटाफट AB स्क्वायर तक पहुंचाओ सब। सर नेक्स्ट पार्ट कर ले। हाँ, जो कर सकता है जरूर करना, लेकिन गलत मत कर देना, आइडिया हो अच्छे से तभी करना, और करोगे तो बहुत अच्छा दिमाग है आपके पास, थोड़े में ज्यादा समझते हो। सर क्वेश्चन है, BC स्क्वायर चाहिए ना? सर क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, बोलो बोलो। हाँ सर, आपने मेरे को सर सब आ गया है, पर सर मेरे को ये चीज नहीं आ पाई कि सर जो एंगल ADB इक्वल टू एंगल ABC है, वो सर आपने इसको नीचे फॉर्म में बना के लिखा है ना, कॉन्ग्रुएंट हाँ करके, ठीक वो है, सर ये समझ नाम जो अरेंज किया हमने। हाँ सर। हाँ, ये नहीं समझ में आया, एक बारी आपके लिए आसान कर देते हैं। इस एंगल ADB को मैं नंबर से लिख रहा हूँ ताकि आपको समस्या ना लगे। ये छोटे ट्रायंगल में 90 वाला एंगल 1 था, और ये बड़े ट्रायंगल में एंगल 2 था। आप इसकी जगह यहाँ एंगल 1 और एंगल 2 भी लिख सकते हो, हाँ या नहीं? सर ये अब आप नाम बनाना एक बारी, इस ट्रायंगल का क्या बनेगा। एंगुलर वर्टेक्स देखो, खाली नामों में मत फंसो। ए वाला एंगल, ए वाला पॉइंट पकड़ लो, वो तो ए ही है। दूसरा एंगल 1 वाला पॉइंट पकड़ लो, देखो एंगल 1 वाला पॉइंट कौन सा है? डी है, ये थोड़ा क्लियर नहीं दिख रहा, डी। और तीसरा जो बच गया, इस ट्रायंगल में काम कर रहे थे AD, तीसरा क्या बचा? B। तो आया, देखो वही नाम आया ना निकल के। ठीक है सर यस। अब ऐसे इसको कर लो, तो A, फिर दूसरा देखो A के बाद ये एंगल 2 था, एंगल 2 देखो यहाँ पर है, A एंगल 2 वाला पॉइंट B, एंगल वाला पॉइंट लेना होता है एक्चुअली। ठीक है, और तीसरा जो बच गया C, तो ABC आ गई। सर यस। एंगल नंबर से अभी कोई मत करना बच्चों, नंबर से मत करना। सर हाँ जी सर, ये जो नीचे आपने AD अपॉन AB लिखा हुआ है, नहीं सर, इज इक्वल्स टू DB अपॉन, यस सर, ये वाली रो, सर ये लिखनी मतलब इम्पोर्टेंट होती है? नहीं, अभी समझने के लिए जरूर लिखना कि अभी हमें आता नहीं है तो हम कोई चीज स्किप क्यों करें। और जिस दिन पूरी समझ हो जाती है बच्चों, उसमें बीच में से जो स्टेप छोड़े जा सकते हैं छोड़ भी सकते हैं, ऐसा कोई मना नहीं है कि बच्चा कह रहा है मेरे को जरूरी चीजें इसमें से सीधी दिख रही है, यही चाहिए तो मैं यही पिक कर लूं, तो कर लो, कौन मना कर रहा है? हाँ जी, आपकी आवाज बफर हो रही है बहुत ज्यादा, आपका साउंड बफर है, मत बोलो, बहुत ज्यादा साउंड बफर है आपका। हाँ जी बच्चों, पहुंच गए सारे? मैं रब करूं इसको? yes. आज मेरे को लग रहा था मैं 2 थ्योरम कराऊंगा, लेकिन आज ये ना हो कि 1 घंटे पे फिर एक ही रह जाए। ठीक है, थोड़ा सा, ठीक है, सारी बातें समझ रहे हो, अच्छे से कर रहे हो कोशिश, थोड़ी स्पीड धीरे है, थोड़ा सा उसे बेटर तो करो, एक करने से नहीं होगी, सब मिलके करोगे तब होगी। किसी का रह गया तो बोल दो, थ्योरम है, मजाक नहीं करना क्योंकि बाद में कर लेंगे, अपने आप कर लेंगे, रह गया बोल दो। हो गया, सबका हो गया? AB स्क्वायर आ चुका है, मैं AB स्क्वायर की वर्किंग को हटा देता हूं। ठीक है, और मजा आएगा, मैं कह रहा हूं, जो अभी सोच ही रहे थे वो अब कराने लायक बन चुके हैं, अगर आप बोलने पे आ जाओ या माइंड में बोलने पे आ जाओ। ठीक है, अभी ध्यान से देख के बताते रहना। बस ये AB स्क्वायर वाली लास्ट इक्वेशन बचा लेता हूँ, इसको मैं इक्वेशन 1 कह रहा हूँ जी, कि AB स्क्वायर तो मैं निकाल चुका हूँ। अब आप बोलना शुरू करो। ठीक है, BC स्क्वायर चाहिए, बोलो। BC स्क्वायर का मतलब आधा मैं बोलूंगा, आधा आपको पूरा करना है। BC स्क्वायर का मतलब BC मल्टीप्लाई BC, दो साइडें मल्टीप्लाई में चाहिए, कब आएंगी? जब इनसे बनने वाले सिमिलर ट्रायंगल, सिमिलर इनसे ट्रायंगल बनने वाले 2 ट्रायंगल सिमिलर हो, इनसे बनने वाले 2 ट्रायंगल सिमिलर हो। BC से बनने वाला पहला ट्रायंगल ढूंढो, छोटे वाला, नाम बोलो। B, एंगल CDB एंड एंगल नहीं मेरे भाई, एंगल नहीं, रुक जा, ट्रायंगल CDB। जब ट्रायंगल बोलना होता है तब तो एंगल बोलता है ना, ध्यान रख के बोल, कोशिश अच्छी कर रहा है। CDB, ट्रायंगल CDB, BC से बनने वाला छोटा ट्रायंगल, BC से बनने वाला बड़ा ट्रायंगल, ट्रायंगल CBA। ठीक है, 1 मिनट, इसी बच्चे को दोबारा सुनना, देखो ये बड़ा जबरदस्त बच्चा है, अगर ये कंसेप्ट सोच रहा हो तो। छोटे ट्रायंगल का नाम बोलियो भाई, ये जो अभी साथ साथ बोल रहा था, ट्रायंगल CDB। देखो एक बात पकड़ना, जिसमें दिमाग है वो पकड़ेगा। बड़े का नाम बोलियो। ट्रायंगल CBA। हाँ जी, कोई पकड़ा? सर ये नाम अरेंज पहले ही सर ऑर्डर में बोला हुआ है ही नहीं, और प्रूफ करने से पहले ये बच्चा नाम अरेंज कर रहा है। मैं कह रहा हूँ आप पहली क्लास पे हो लगभग, और जो भी ये कर पा रहा है उसके लिए चैप्टर खेल है, कुछ भी नहीं है।
वो माइंड में सोच रहा है यार कॉमन सी, छोटे का सी बड़े का सी बराबर है, तो पहला सी वाला, दूसरा 90 वाला, तीसरा अदर, तो छोटे का नाम ऐसे बोल रहा है कॉमन 90 थर्ड सी डी बी, बड़े का नाम कॉमन सी, बड़े में 90 बी थर्ड ए सी बी ए, नाम तक अरेंज कर गया। और आप में से बहुत सारे पकड़ गए होंगे ये बात, छोटी बात मत मानना भैया, मैं आपको ऐसी उल्टा नाम अरेंज करा है। हाँ जी सर नाम मैंने उल्टा अरेंज करा, मतलब वो कोई बात नहीं, वो ठीक है, मैं समझ गया आप क्या कहना चाह रहे हो। क्या आप कहना चाह रहे हो, मान लो बीडीसी बोल दूं तो वो वाला हो जाएगा एबीसी, वो भी ठीक है। ऑर्डर और कॉरस्पॉन्डिंगनेस पे फर्क नहीं पड़ा इससे, ठीक है। लेकिन अभी इस बात को यहीं तक रहने देना कि कोई और बच्चा जो ठीक ठाक कोशिश कर रहा हो कहीं उल्टा पुल्टा ना हो जाए। आप सोच रहे हो बहुत अच्छा सोच रहे हो, ठीक है जी। हाँ अभी ध्यान देना बच्चों, ट्रायंगल सिमिलर कराने हैं, दोबारा बीसी स्क्वायर चाहिए था, बीसी वाले 2 ट्रायंगल सिमिलर कराने हैं, सारे बच्चे बोल चुके हैं। बीसी वाला छोटा ट्रायंगल सीडीबी है, बीसी वाला छोटा ट्रायंगल सीडीबी है, और बीसी वाला बड़ा ट्रायंगल एबीसी है, ठीक है भैया। एबीसी है या सीबी है, चलो। अच्छा सिमिलर प्रूफ करने से पहले नाम अरेंज करने जरूरी नहीं है भैया, ठीक है। आपकी बुद्धि बहुत अच्छी है, आप अरेंज करके बोल सकते हो, बोल दो, आधा नजर आती है बच्चे में कितना दम है, तो टीचर मान जाता है यार बच्चा अरेंज करने, अरबी प्रूफ भी नहीं हुआ, नाम पहले ही ठीक लिख दिए, तो ये सोच सकता है। लेकिन इसके नंबर कट नहीं रहे, मिल नहीं रहे हैं, बस वो 2 ट्रायंगल सीडीबी सीबीए जैसे भी लिखना है लिख दो, सिमिलर करवाओ। बोलो छोटे बड़े ट्रायंगल में कौन सा एंगल कॉमन है? एंगल सी। एंगल सी इक्वल एंगल सी, दोनों ट्रायंगल में सर छोटे में भी सी है बड़े में भी सी है, और वो इक्वल है क्योंकि कॉमन है, ठीक है भैया। नंबर 2 बोलो छोटे ट्रायंगल का 90, नाम सही बोलना, नाम सही बोलना। एंगल सीडीबी, एंगल सीडीबी, बड़े ट्रायंगल में 90 वाला एंगल, एंगल सीबीए। ये दोनों एंगल इक्वल हैं, क्यों इक्वल हैं? ईच 90 डिग्री। नाम अरेंज करवाएंगे सारे बच्चे, ट्रायंगल का नाम ऑर्डर में लिखवाओ। पहला एंगुलर वर्टेक्स सी, दूसरा एंगुलर वर्टेक्स सेंटर वाला पॉइंट होता है एंगुलर वर्टेक्स डी, ठीक है। तीसरा जो बच गया सर सी हो गया, डी हो गया, इस ट्रायंगल में तीसरा है बी, सी डी बी सिमिलर है। इस बड़े वाले ट्रायंगल का नाम बनवाओ, देखो पहला एंगुलर वर्टेक्स सी, दूसरा एंगुलर वाला पॉइंट, बीच वाला पॉइंट एंगल वाला होता है बी, सी बी, थर्ड जो बच गया बड़ा ट्रायंगल चल रहा है ए, चाहे यहाँ से देख लो सी बी हो गया तो ए बचा, ठीक है। ट्रायंगल सिमिलर है, रीजन मत खा जाना, नंबर कट जाएंगे। बाय एंगल सिमिलैरिटी पूरा लिख देना। ट्रायंगल सिमिलर, साइडें सेम रेशियो में आएंगी बच्चों। अब आप भी तो थोड़ा थोड़ा करवाओ, बोलो अरेंज नाम से बोलो पहली साइड की रेशियो डी अपॉन सीबी, सेकंड साइड की रेशियो डीबी अपॉन डीए, डीबी अपॉन बीए, और थर्ड साइड सीबी अपॉन सीए, सीबी अपॉन सी। रीजन एक क्वेश्चन में एक ही बात का रीजन हम प्री पार्ट में दे चुके हैं, तो दोबारा लिखना उतना जरूरी नहीं होता, ठीक है। लेकिन चलो फिर भी लिख देते हैं, क्यों है साइडें सेम रेशियो में? बिकॉज ट्रायंगल आर सिमिलर, ठीक है भैया। नहीं तो सेम एज अबव तो लिखना ही पड़ता कम से कम, तो इससे अच्छा यही लिख दो, 3 ही शब्द है, ठीक है। थ्योरम में रीजन का ध्यान देना, रीजन कम मत करना, टीचर नंबर खा जाएगा आपके, ठीक है। एक बारी मैं वो साइड में लिख के छोड़ दूं, जो मैंने इक्वेशन 1 बना रखी थी आप सबके लिए, कि हमारे पास ए बी स्क्वायर आ चुका था एडी इंटू ए सी, ऐसे आ चुका था हमारे पास, ये फर्स्ट थी। अब यहाँ देखना बीसी स्क्वायर चाहिए, बताना बीसी या सीबी एक ही बात है, फर्स्ट के पास है। अब सेकंड या थर्ड किसके पास है, जल्दी बोलो। थर्ड के पास। 3 चीजें इक्वल है, कोई भी 2 भी इक्वल लिख सकते हो, यानी आप लिखो सी डी अपॉन सी बी, फर्स्ट रेशियो इक्वल है थर्ड रेशियो के सी बी अपॉन सी ए के, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई सी डी इंटू सी ए इक्वल है सीबी का सीबी से मल्टीप्लाई सीबी स्क्वायर, सीबी या बीसी एक ही बात है, फिर कह रहा हूँ। नंबर 2 आ गया, बस थ्योरम खत्म है। 2 लाइनें आपसे ही लिखवाऊंगा मैं, आप पहले यहाँ तक आ जाओ, फटाफट से सोच के करेगा हर बच्चा। ये पहली कर लिया, बहुत बढ़िया, तो मेरी प्रूफ हो गई सर। बिल्कुल बिल्कुल, आप तो जबरदस्त बच्चे हो। सर हाँ जी सर, जिस थ्योरम में पहले मुझे इतनी गलतियां होती थी, इतने डाउट्स रहते थे, आज मैं पहले ही मैं प्रूफ करके बैठा हूँ। क्या बात है। और अभी मैंने ढंग से समझाया नहीं है, बात समझ ले। अगर हम ये ऑर्डर में एनसीईआरटी में करते आ रहे होते, आपकी समाधि लग गई होती, इस वक्त हवा में उड़ रहे होते आप। मजाक की बात नहीं है, फील आता अंदर से। सर 10th सिलेबस का सबसे मुश्किल चैप्टर कौन सा है? जो आपको ना आए। अच्छा चैप्टर बोलो मेरी लैंग्वेज में, मुश्किल मत बोलो। ठीक है, अच्छा चैप्टर कौन सा है? सबसे अच्छा चैप्टर कौन सा है? ट्रिग्नोमेट्रिक में आइडेंटिटी पोर्शन, सिमिलर ट्रायंगल कह सकते हो, और जितनी वर्ड प्रॉब्लम है जितनी, और क्वाड्रेटिक की तो आउट ऑफ सिलेबस हो गई, तो वो तो काम वैसे ही तुम्हारे लिए कम हो गया, बस और क्या है। जितनी भी वर्ड प्रॉब्लम है हाइट एंड डिस्टेंस में हो सकती है, सरफेस एरिया में हो सकती है, ठीक है। लैंग्वेज में क्योंकि फंसते हैं बच्चे को, कई बार लैंग्वेज हैंडल नहीं होती बच्चों से।
हाँ जी, ये पार्ट किसी का रह गया, सेकंड पार्ट BC स्क्वायर निकाला है, बस ये अपर 4 लाइनें हटाऊंगा, किसी को जरूरत है तो बोलो जल्दी से, जरूरत है? लो जी, 1 मिनट होल्ड कर देते, थ्योरम प्रूफ करा देते। मैं तो कह ही नहीं रहा मैं कराऊंगा, देखो मैं आपसे कह रहा हूँ, आप करवा दोगे। बोलना शुरू करना, फिर सारे बच्चे माइंड में बोलो, 2-4 जो बोल रहे हो वो बोलो। AB स्क्वायर आ चुका है, इक्वेशन 1 जहाँ आई थी बच्चे, इक्वेशन नंबर 1 डाल देना जहाँ AB स्क्वायर निकाला था। जहाँ BC स्क्वायर या CB स्क्वायर निकाला है, इक्वेशन 2 डाल देना। बोलो 1 और 2 का आपको क्या चाहिए आपस में? कम चाहिए तो ऐड कर देते। तो देखो लेफ्ट में लेफ्ट ऐड करोगे, थोड़ा यहाँ मेरे को, अब मैं भूल गया, समझ लो भूल गया क्या, मेरे को आता भी नहीं, सोचना ही नहीं आता। अब सारे जरा हेल्प कर दो, लेफ्ट में लेफ्ट ऐड कर दी, अब राइट में राइट ऐड कर रहे हैं। तो CB को BC भी लिख सकते हो, BC लिख देते हैं, BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। चेक कर लो, राइट स्क्वायर तो मैच हो गई, राइट साइड तो मैच हो गई, राइट साइड मैच होगी, सर लेफ्ट नहीं हुई, और लेफ्ट मेरे से भी नहीं हो रही, तो थोड़ा सा आइडिया देते तो देखो क्या कुछ हो रहा है। अरे AC तो बच्चे देखो मेरे को करा रहे हैं सारे, कह रहे हैं AC कॉमन ले लो, और क्या इतना आसान तो है नहीं यार, अभी मैं तो फंस रहा हूँ, अभी और बताना पड़ेगा। AC कॉमन, CD प्लस AD, राइट साइड है BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। अच्छा एक मेरे अकॉर्डिंग सुन लेना, आप एकदम से मत बोलना, ठीक है? जब मैं फंसता हूँ ना तो मैं कैसे देखता हूँ, एक बारी वो सुन लेना, गरीब बच्चे के काम आ जाती है बात। सर BC स्क्वायर मैच हो गया, सर AB स्क्वायर मैच हो गया, तो इस राइट को तो और कुछ करना नहीं। सर इधर AC स्क्वायर मतलब AC इंटू AC चाहिए, एक AC आ गया तो मतलब ये AC बनेगा, जब भी तो बात बनेगी ना, AC इंटू AC, AC स्क्वायर। तो ये AC कैसे बनेगा? ये AC कोई नंबर थोड़ी है, 2 + 3 के आप देख के बोल दोगे 5, अरे साइडें हैं, फिगर में जाके देख ऐड हो रही है क्या। अब सारे बताना, CD प्लस AD, CD में AD ऐड करो, बोलो क्या है? AC सर वो तो फिगर के अकॉर्डिंग ऐड हो ही रहा है, ठीक है? CD AD ऐड करेंगे, फिगर में दिख रहा है वो AC है, तो AC इंटू AC, लो थ्योरम हो गई खत्म। ये आ गया बच्चों, AC इंटू AC, AC स्क्वायर इक्वल है BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। कोई बताएगा लास्ट में कुछ लिखना जरूरी होता हो? Hence proved। और इति सिद्धम, इति सिद्धम संस्कृत का शब्द है। सर हैंस प्रूफ लिखे या हैंस वेरीफाई? एक कुछ भी लिख दो यार, बस लिख देना। वो किसी किसी को होता है कि कोई कहता है मैं नंबर नहीं देता, नहीं तो ऐसी कोई बात थोड़ी, हमने तो प्रूफ कर दिया, स्टेटमेंट पार्ट है, लेकिन लिख दिया करो थ्योरम में। सर हाँ सर आपने ऊपर लिखा है ना सबसे ऊपर टॉप पे 1 + 2, हाँ जी सर उसको ऐसे भी तो हम कर वैसे बोलते तो सर ऐसे कोई इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 नहीं, किसी भी हालत में नहीं। इक्वेटिंग अलग बात होती है, इक्वेट नहीं किया आपने, हमने ऐड किया है। इक्वेट अलग बात होती है, जैसे कभी है x = 2 और कभी है y = 2। आप बताना, अलग से स्क्रीन पे ले आते हैं, y = 2। अच्छा ये दोनों x और y की वैल्यू अलग अलग है या सेम है? सर वैल्यू सेम है। वैल्यू सेम है, तो x और y अलग हुआ या सेम हुआ? सर सेम। इसे कहते हैं इक्वेट करना, कि राइट साइड इक्वल है तो लेफ्ट भी इक्वल होगी। ऐड करने को इक्वेट करना नहीं कहते, उसमें ऐड ही वर्ड आता है, ठीक है सर? हाँ जी ज्योमेट्री वाले चैप्टर आया था बच्चे, आवाज बफर हो रही है, क्लियर नहीं हो रहा आप क्या कह रहे हैं। आपने उसमें जैसे वो कर दी शायद सर, जो अगर सर हम सर के अलावा तो कुछ सुना ही नहीं। बाकी कर लो भैया फटाफट, बाकी खत्म करो। बस हो गया सबका, बढ़े आगे। यस सर। किसी का रह गया तो रोक सकता है। सर कॉम्प्लेक्स नंबर कौन सा नंबर होता है? कॉम्प्लेक्स नंबर रियल और इमेजिनरी नंबर का सम होता है। अब ये मत पूछना इमेजिनरी नंबर कौन से होते हैं, वो बात अलग है। एक्चुअली एक छोटा सा बात समझो, सभी समझ लो, वैसे तो इसी अकेले को समझा रहा हूँ। जब ग्रुप पढ़ रहा होता है ना बच्चे बहुत सारा, 2 4 5 में तो कोई फर्क नहीं पड़ता, 70 80 90 बच्चे होते हैं ना, तो होता क्या है, बहुत सारे बच्चे ना फाइट कर रहे होते हैं सब्जेक्ट से, तो बीच में कोई भी डाइवर्टिंग क्वेश्चन आता है ना इधर उधर का, तो सबका ध्यान उधर चला जाएगा। वो बेचारे इसी को नहीं कर रहे, कोशिश कर रहे हैं, अभी समझ ही रहे हैं। तुम दूसरा पूछ गए बिल्कुल अलग डायरेक्शन, तीसरा पूछ गए तीसरी डायरेक्शन। तो ग्रुप में मैं मना करता हूँ कि ग्रुप में ये काम मत करा करो। जिस दिन फिजिकल सामने आ जाओगे ना, क्लास खत्म हो रही है, उसके बाद अपने ऐसे 50 की जगह 100 क्वेश्चन पूछ के जाना मेरे से, ठीक है? तुम क्या पूछोगे, पूछ पूछ के मैं मार दूंगा आपको अच्छे से, ठीक है? पहले जवाब दूंगा और फिर आपसे पूछ के बड़ा मजा सा आ जाएगा फिर, लेकिन अभी नहीं, अभी क्योंकि सब सुन रहे होते हैं, सबका ध्यान भटक रहा होता है।
हो गया जी। नेक्स्ट 5 मिनट है वैसे मेरे पास, सिर्फ 5 मिनट। ठीक है, तो थोड़ा सा काम की बात कोई बता देता हूँ। अभी नेक्स्ट थ्योरम तो नहीं हो पाएगी, नेक्स्ट थ्योरम तो नहीं हो पाएगी। ठीक है भैया, तो अब काम की बात में क्या है सुनो जरा। तो अभी सोच ही रहा था इतने में क्या बहुत काम की बात बताऊं जो 5 मिनट बड़े वैल्यूएबल आ जाएं। एक बार ये थ्योरम जो टीचर पूछे, ठीक है भैया, तो कैसे पूछेगा, या तो पूरी स्टेटमेंट लिखेगा, स्टेटमेंट। ठीक है, सभी ध्यान से सुनना। वो जो मैं कह रहा था ना कि मैं पैथागोरस कराऊंगा और कन्वर्स कराऊंगा, दोनों आ जाएंगी, दोनों आ जाएंगी, और उसके बाद टीचर गलत करा लेगा, वो बात अभी एड्रेस कर रहा हूं मैं, वो क्वेश्चन अभी समझा रहा हूं। एक बार ये थ्योरम या तो नाम से पूछी जाती है कि ऐसे बोल देता है प्रूफ स्टेट पैथागोरस एंड प्रूव इट, कोई गलत नहीं करके आता, सबको पता है पैथागोरस की स्टेटमेंट और प्रूफ, तब आप नहीं फंसते। ध्यान से सुनते रहना। कभी कभी स्टेटमेंट से भी पूछेगा वो बच्चा, तब भी नहीं फंसता। ये मत मान लेना आप लोगों को ये स्टेटमेंट नहीं पता, 6th क्लास से शुरू कर रखी है। 4 शब्द शुरू के पढ़े ना बच्चा तो उसी वक्त इनर राइट एंगल ट्रायंगल, इतने में ही सर राइट एंगल ट्रायंगल दिया, आगे वो मैंने वही है पैथागोरस ही होगी, राइट एंगल तो दे ही दिया उसने शुरू में। ठीक है, बात भी सही है, वो आगे पूरी पैथागोरस लिखी होती है। ठीक है, ये पूरी पैथागोरस ही लिखी होती है। ठीक है, अभी सुनते रहना। अच्छा, एक इसका कन्वर्स है, उसकी स्टेटमेंट पे ध्यान दो पहले, ताकि मैं बात अपनी आज पूरी कर पाऊँ। ठीक है, पैथागोरस का कन्वर्स की बात कर रहा हूँ सारे बच्चे। मान लो ये पैथागोरस का स्टेटमेंट है, कन्वर्स ऑफ पैथागोरस क्या होता है, उसमें स्टेटमेंट पर ध्यान देना। इनर ट्रायंगल, नॉट राइट ट्रायंगल, इनर ट्रायंगल, इफ स्क्वायर ऑफ वन, बस ऐसे सुन लो, अभी कुछ लिखना नहीं है बच्चों। इफ स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू स्क्वायर सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड, अदर, ऐसे ही बस बोल रहा हूँ सुनते जाना, अदर टू साइड, देन एंगल अपोजिट टू फर्स्ट साइड इज राइट एंगल, ऐसा कुछ होता है। बच्चा कहेगा सर ये तो नहीं समझ आया, पता नहीं क्या जल्दी में कीड़े मकोड़े मार गए। अरे मैं ये कह रहा हूँ पैथागोरस में आपको पता है राइट एंगल ट्रायंगल दिया है, प्रूफ साइडों का स्क्वायर करना है, इसमें उल्टा होता है। इससे वो कह देता है भाई अगर ट्रायंगल में एक साइड का स्क्वायर बाकी दो साइडों के स्क्वायर के सम के इक्वल है, वो दे देता है उल्टा, उसका उल्टा दे देता है। तो फर्स्ट साइड के सामने वाला एंगल 90 प्रूफ करो, ये एंगल हमें 90 लाना होता है। तो कोई भी अभी आइडिया नहीं है, कल थोड़ा टाइम लेके बोल देंगे ना, बच्चा ही मेरे को सिखा देगा पहली बार में। सर क्लियरली तो लिखा है यार, साफ स्टेटमेंट पढ़ते ही समझ में आएगा। इनर राइट ट्रायंगल तो बोला नहीं, इनर ट्रायंगल, और फिर बता रहा है एक स्क्वायर का साइड, एक साइड का स्क्वायर बाकी दो साइडों के स्क्वायर के सम के इक्वल है, तो उसके सामने वाला एंगल 90। सर ये कन्वर्स की स्टेटमेंट है। ठीक है, अब एक बारी मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपको लगभग आइडिया आ गया होगा। बोलो ये स्टेटमेंट दी, कौन सी थ्योरम प्रूफ करोगे? पाइथागोरस। ये स्टेटमेंट दी, कौन सी थ्योरम प्रूफ करोगे? पाइथागोरस का कन्वर्स। ठीक है भैया, 100% गारंटी देता हूँ गलत करके आओगे। ठीक है, आप ध्यान से दोनों, स्टेटमेंट यही है, इन्वर्टेड कॉमा में बंद है, बाहर लिखा हुआ है प्रूव इट कन्वर्स। बच्चा पढ़ता ही नहीं लास्ट तक। बोलो इस स्टेटमेंट का मतलब थ्योरम कौन सी थी? बाहर में लिख रहा है इसका कन्वर्स कर, तो पैथागोरस करनी है या उसका कन्वर्स करना है? कोई बच्चे को बताया तो सही, बच्चा यहाँ तक जाता ही नहीं ना, वो तो कहता है इनर राइट ट्रायंगल स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज होता है, ये तो पैथागोरस है, 100 बार ही तो पढ़ रखी है, कर पैथागोरस। पता लगा घर पे आया तो पापा ने बताया बेटा लिखा तो लास्ट में कन्वर्स था, तू क्या कराया? फिर रो रहा है क्या आता हुआ क्वेश्चन गलत हो गया। अब बोलो ये स्टेटमेंट किसकी है, दोबारा जवाब देना। स्टेटमेंट तो बोल दो, पता नहीं, नहीं स्टेटमेंट तो पता है, मैं ये नहीं कह रहा मैं क्या मांग रहा हूँ, मैं स्टेटमेंट पूछ रहा हूँ। स्टेटमेंट कन्वर्स किया। अच्छा, बाहर में इन्वर्टेड कॉमा के बाद लिख रहा हूँ प्रूव इट कन्वर्स, कन्वर्स पर भी बोल रहा हूँ उसका कन्वर्स कर, तो बता कन्वर्स का कन्वर्स मेन पाइथागोरस करनी है सर, ओरिजिनल करनी है। इस बात पे क्वेश्चन सबसे ज्यादा गलत होता है भैया, चाहे जितना मर्जी सीख लो। एक सीक्रेट ये खत्म हुआ, एक और सुन लेना। इस पैथागोरस का एक छुपा हुआ नाम है जो टीचरों के बोलने में ही नहीं आ रहा, वो है बुद्धायन थ्योरम। बुद्धायन थ्योरम, ठीक है जी, ठीक है। एनसीईआरटी में लिखा है, ये मत समझना मैं कहीं से अनोखी बात निकाल के ला रहा हूँ। एनसीईआरटी में थ्योरम ढूंढोगे जहां खत्म हो रही है उसके नीचे लिखा हुआ है दिस थ्योरम इज आल्सो नोन एज बुद्धायन थ्योरम। लेकिन टीचरों के भी बोलने में नहीं आ रहा, बच्चा भी नहीं बोल रहा। और कुछ टीचर हैं समझदार हैं, वो आपको मतलब आप खूब बढ़िया हो जाते हो पढ़ के, तो वो आपको दिखाते हैं एग्जाम में, दिखाते हैं देख तेरे को अभी ये नहीं आता, वो पूछेंगे ही ऐसे स्टेट बुद्धायन थ्योरम एंड प्रूव इट, और सारी क्लास में शोर मच रखा होगा यार ये बुद्धायन थ्योरम कब कर लिया हमने, किसी को पता ही नहीं होगा ये पैथागोरस थ्योरम बोली हुई है। तो ये भी ध्यान रखना, पैथागोरस थ्योरम अभी लिख लो, पैथागोरस थ्योरम आप कर चुके हो, उसके नाम के साथ ओब्लिक करके लिख लो, उसका दूसरा नाम है बुद्धायन थ्योरम। ठीक है जी, आज का काम यहाँ पूरा होता है, बाकी काम कल शुरू करेंगे। सर कन्वर्स ऑफ पैथागोरस करने के लिए
इन्हीं का कन्वर्स बोल सकते हो ना, और कोई नाम नहीं है उनका। ये पाइथागोरस थ्योरम का उसका उल्टा करना है ना, हाँ हाँ, नीचे से नीचे शुरू करना है। ना ना ना, ना ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता। कर सकते हैं, मना नहीं करूंगा, लेकिन दूसरा तरीका है जो जनरली हम सीबीएसई में पढ़ाते हैं। सर पाइथागोरस का कन्वर्स तो शायद सर वो रिमूव्ड हो गया है। अच्छा, नहीं हुआ रिमूव, नहीं हुआ, गलत है आपकी जानकारी। एरिया थ्योरम रिमूव्ड हुई है, करेक्ट करो अपने आप को। मैं पहले ही बता चुका हूँ आज की क्लास में, एरिया थ्योरम रिमूव्ड हुई है, ये नहीं रिमूव हुआ। क्या रिमूव हुआ है जो तुम्हें कंफ्यूजन रह गई होगी? बीपीटी का कन्वर्स, और वो रिमूव हुआ है, कोई कह रहा है वो भी, उसकी भी नॉलेज कम है। बीपीटी का कन्वर्स पिछले 20 साल से सिलेबस में नहीं है। ठीक है जी सर। हाँ, बस जा सकते हैं बच्चों जिनको जाना है, बस मैं भी लीव कर रहा हूँ। हाँ, जो बच्चा कह रहा है अपनी बात बोल लो। सर मैंने आपको कोऑर्डिनेट की प्रॉब्लम बताई हाँ, थी। अभी ले रहे हैं आपकी। थैंक यू सर। वेलकम बच्चा, थैंक यू सर। वेलकम जी, वेलकम वेलकम। ये बच्चा जो कोऑर्डिनेट की बात कर रहा था, एक बार एक क्वेश्चन जिसपे आप अटक रहे हो, थोड़ा सा एक क्वेश्चन बोलो कोई। एक सेकंड सर। हाँ, निकाल लो। जिनको जाना है जा सकते हैं, जो सुनना चाह रहे हैं वो सुन के चले जाएंगे। मैं को एक मैसेज देना जरूरी है बीच में, इसलिए मैंने मोबाइल लिया है। एक छोटा सा मैसेज देना बहुत जरूरी है 9 बजे। आप बोल सकते हो बच्चे, बोल सकते हो, मैं सुन रहा हूँ आप अपना क्वेश्चन। मैंने आइंस्टाइन का वो निकाल दिया, E=mc²। अच्छा, क्या बात है, सही ना भी पढ़ा था। क्या था? 9th में भी पढ़ा था मैंने। नहीं पढ़ा था, बहुत बढ़िया। लेकिन सही होता क्या? मुझे नहीं पता भाई, मेरी नॉलेज ही नहीं इस बारे में। मैं तो मैथ्स का टीचर हूँ, मुझे ये फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं बताओ। अरे रहने दे मेरे भाई। सर मैं बोलूं? नहीं, किसी को कुछ नहीं बोलना बच्चे। अरे मैं कोऑर्डिनेट का। हाँ, कोऑर्डिनेट बोलो, वो जरूरी है। If P into x comma y is a point equidistant from points A into 6 comma minus 1 and B into 2 comma 3, show that x minus y is equals to 3. ओके, अब ध्यान से सुनना। थोड़ा सा ना आप बोलोगे ना कि आपको क्या इतना मालूम है, तो मैं पकड़ जाऊंगा आपको कहाँ दिक्कत है, फिर मैं उसी को समझा पाऊंगा। तो जितना मैं पूछूं उतना बताने की कोशिश करना। एक बात, आप रीड करने में एक छोटी सी गलती करे। आपने ना ये p इंटू एक्स कोमा वाई बोला, तो आपको लगा जैसे बीच में कोई साइन नहीं है तो इंटू बोलते हैं, तो ऐसे नहीं बोलते। ठीक है जी, सीधा बोलते हैं p पॉइंट विच इज x कोमा वाई, p पॉइंट विच इज x कोमा वाई। या ब्रैकेट को आप ऑफ पढ़ सकते हो, कभी शॉर्ट में बोलना हो ना, p ऑफ x कोमा वाई, ऐसे बोल सकते हो। ठीक है, खैर कोई बात नहीं, वो छोटी मोटी बातें हैं। अब आ जाते हैं, आपने कहा सर if p is equidistant from a and b then prove that x minus y is equal to 3। तो जो कह रहे हो मैं लिख रहा हूँ, p is equidistant from a and b, p का a से डिस्टेंस, p का b से डिस्टेंस इक्वल है। इसको लिखने में दिक्कत आ रही है स्टार्ट करने में? हाँ या नहीं जवाब दे दो बस। नो सर। ये लिख ले तो आप क्वेश्चन समझ जाते हो। अब वो कह रहा है भाई इक्वेशन लाओ, आपको भी मालूम है, आप जवाब देना जितना जितना पूछूंगा। जैसे पी ए डिस्टेंस आप डिस्टेंस फॉर्मूले से निकालते हो, जब आप डिस्टेंस फॉर्मूला डालोगे पी ए डिस्टेंस किस पे डिपेंडेंट आएगा? नंबर डिपेंडेंट या एक्स वाई डिपेंडेंट? एक्स वाई डिपेंडेंट। पी बी डिस्टेंस एक्स वाई डिपेंडेंट, वो इक्वल रखेंगे, कोई एक्स वाई की इक्वेशन बननी चाहिए, तो ये आएगा। आपको बोलते जाना है बच्चे जितना मैं पूछ रहा हूँ। पी ए डिस्टेंस फॉर्मूला लगा रहे हैं, वेरिएबल से कांस्टेंट की तरफ लगा लो, बोलो डालना डिस्टेंस फॉर्मूला y minus 6 y minus 6। ओके ओके, रुक जाओ, बस रुक जाओ, होल्ड करो। यहीं पे कोई छोटा मोटा एरर हो जाता है, उसी से कॉन्फिडेंस खराब हो रहा है। देखो पहले y पोजीशन में y पोजीशन ही माइनस करनी है, y में x माइनस नहीं कर सकते, और शायद ये तुम्हें पता है कि आप जल्दबाजी में गड़बड़ कर रहे हो। y में y ही माइनस होती है, y minus 1 कॉल कर, आगे बोलो। प्लस x minus 6 का होल स्क्वायर इज इक्वल, इधर आ जाओ, pb y minus 3 का होल स्क्वायर प्लस x minus 2 का होल स्क्वायर। ओके, ये ठीक है। रूट कैसे हटाएंगे? जहां अपनी बुक होगी मैं हो जाएगा ना। हाँ, कैंसिल हो जाएगा बोल देते हैं, या स्क्वायरिंग बोथ साइड, उसमें रूट से स्क्वायर कट जाएगा, एक ही बात है। वो आप लिख दोगे स्क्वायरिंग बोथ साइड और आपके पास आ जाएगा y minus 1 का होल स्क्वायर।
प्लस x माइनस 6 का होल स्क्वायर इज इक्वल है y माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस x माइनस 2 का होल स्क्वायर। ओके, अब है एक्स वाई वाली इक्वेशन, लेकिन हमें आसान बहुत चाहिए, तो ब्रैकेट खोल के देखते हैं क्या प्लस माइनस में कटेगा। ठीक है, ये ब्रैकेट खोल के बोलना क्या आएगा सर वाई स्क्वायर हम्म प्लस 1 हम्म माइनस 2y। हाँ सब आता है, आपको कुछ भी दिक्कत नहीं है, आप सिर्फ प्रैक्टिस करो और कोई समस्या नहीं है, लेकिन अभी देख लेना मैं पूरा करूंगा। a माइनस बी का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 36 माइनस 2ab 12x, फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 9 माइनस 2ab माइनस 6y, फिर a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 4 माइनस 2ab माइनस 4x। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस हो रखा है। ठीक है, वो प्रैक्टिस से ही खत्म हो जाएगा अपने आप ही। देखो लेफ्ट राइट आपको पता है सेम टर्म सेम साइन कट जाती है, प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ये कट जाएगा। अब सिंपल करो, x वाली टर्म एक तरफ ले आओ, तो देखो ये माइनस 12x, ये माइनस 4x को इधर लाओ प्लस 4x। और कई बार क्या होता है, मेरे को आ भी रहा है, अब मैंने करा मेरा आंसर नहीं मैच हुआ, और मैं कंसेप्ट पर सॉलिड हूँ, आप जान रहे हो कि आपको फॉर्मूले डालने और सब कुछ आ रहा है, तो चेक करो उसमें प्लस माइनस की गलती हुई है और कुछ नहीं हुई, और वो किसी से भी होती है, उसका मतलब मेरे को आ नहीं रहा नहीं होता, मैं भी कर देता हूँ कई बार, बस चेक करके ढूंढ के खत्म करो उसे। माइनस 12x प्लस 4x ये आ जाएगा माइनस 8x। फिर y वाला नंबर एक तरफ लाओ, तो देखो ये प्लस 6y माइनस 2y, तो प्लस 6y माइनस 2y आ जाएगा 4y। ठीक है, कांस्टेंट कांस्टेंट दूसरी तरफ ले जाओ, तो ये देखो यहाँ ध्यान देना, ये 9 प्लस 4 13, और ये 36 प्लस 1 37, उधर ले गए माइनस 37। ठीक है, अब ध्यान से देखते रहो, माइनस 8x प्लस 4y इज इक्वल है, ये माइनस कर लो माइनस 24, साइनों का ध्यान दे लो। ठीक है, अब पूरी इक्वेशन को कॉमन नंबर से डिवाइड कर दो। ठीक है, कॉमन नंबर आपने प्रूफ में क्या बोला था, देखो वो तो आया भी नहीं है, यानी शायद मेरी भी गलती है, एक बार टू प्रूफ बोलना। क्या सर? आपने कुछ कहा था, कुछ प्रूफ करना है, x माइनस 2x x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3। हाँ, तो अभी ये क्वेश्चन में कमी हो गई ना, देखो ये गलत बोल रहे हो आप, या कहीं से पढ़ रहे हो वहाँ गलत लिखा पड़ा है, प्रूफ ही हो रहा है इसमें। ठीक है जी, तो गलती कहाँ निकली, अपने अंदर थोड़ी निकली, इसके अंदर निकली। ठीक है, अब जहाँ से आता मैं इसे 4 से डिवाइड कर दूंगा, ये आ जाएगा माइनस 2x प्लस वाई इज इक्वल है माइनस 6, ये बन रही है इसमें इक्वेशन, सुनते रहना भी। ठीक है, ये बन रही है, या तो यही छोड़ दो या माइनस से भी डिवाइड कर दो, तो 2x माइनस वाई इज इक्वल प्लस 6। ठीक है जी, अब इसमें वैसे मैंने कर दिया, कभी कभी ऐसा होता है, अभी सुन लेना, अगर मैं इसको बैच में करा रहा होता, सारे बच्चे मेरे को चेक कर रहे होते जैसे अभी भी कर रहे हैं इस वक्त, तो मैं एक काम जरूर करता कि क्वेश्चन यार मेरा मैच नहीं हुआ, मैं ये बोलने से पहले कि आंसर में करेक्शन है, मैं अपने क्वेश्चन के नंबर चेक कर लेता कि यार जो नंबर बुक में मेरे को लिख के दिए थे, कहीं जल्दबाजी में मैंने गलत तो नहीं लिख ली है, क्योंकि कैलकुलेशन तो ठीक ठाक है लगभग, पहले वो चेक करता और फिर फटाफट से कैलकुलेशन चेक करता, और सब यही आ रहा है, तो बस इसमें गलती है, इसको ठीक करना है। ठीक है जी, आ गया सर? हाँ जी, यस सर। सर जी बोला है कि माइनस वाई प्रूव करो x इज इक्वल टू 3, तो वहाँ पे लिखा होता कि एक्स वाई का रिलेशन निकालो, एक ही बात पड़ती है। एक ही बात है, एक्स वाई का रिलेशन या एक्स वाई की इक्वेशन बिल्कुल एक ही बात है। चले बच्चों, थैंक यू सर। वेलकम जी, गुड नाइट। गुड नाइट सर। गुड नाइट जी, थैंक यू सर। बाय। सर सैंपल पेपर की क्लास कब होएगी? अभी 1-2 दिन तो काम बड़े सारे चल रहे हैं, देखिए जैसे भी मेरे को टाइम मिल जाएगा, अभी कोई नेक्स्ट टाइम बताने के लिए नहीं है, लेकिन मेरे पहली फुर्सत में मैं लूंगा ही लूंगा, वो तो मेरे को मजा आता है, जहाँ टाइम मिल जाए वो कराना है मुझे। सर हाँ जी, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिको की वीडियोस डाली आपने? हाँ डाल चुका हूँ मैं, आपने मैसेज दिया है क्या? सर मैं अभी आपको मैसेज कर देती हूँ। हाँ कर दो। ओके सर। ओके सर, थैंक यू। वेलकम।